हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? सर हम तो बड़े ही अच्छे हैं। आप बता दो आप कैसे हो? बेटा मैं बताता हूँ, मैं बड़े अच्छा हूँ। तो हमारा क्या चल रहा था? हमारा चल रहा था डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। और होपिंग सो बेटा आज के लेक्चर में हमारा सारा सारा कंसेप्ट हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्लास से या फिर आज भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं, फिर हमारे सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन रह जाएंगे। ठीक है, ओके सर। तो हमारा क्या चल रहा था? सर हमारा चल रहा था एक क्वेश्चन जो आपने पिछली क्लास में हमें दिया था, लास्ट क्लास में दिया था। तो चलो हम उस जनरल एंटी उस क्वेश्चन को करते हैं। उसके बाद मैं बताता हूँ कि हमारा क्या क्या पेंडिंग है और उसको हम फिनिश करते हैं। ये था बेटा क्वेश्चन, जहां तक आपको याद है। यस सर, आपने हमें 2 मिनट दिया था, हमें काफी लंबा समय मिल गया सर। ठीक है, तो हमने वो क्वेश्चन कर लिया है। होपिंग सो आपने कर लिया हो। ठीक है, यस सर। तो चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? ठीक है, तो पढ़े जी सर, पढ़िए। तो सर आपने क्वेश्चन तो हमें पढ़ा दिया था सर, आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही करवाना है। तो मैं पढ़ता भी जाता हूँ, साथ साथ करता भी जाता हूँ। जी सर। तो इसने पहला कह रखा है एक्सपेंसेस ऑफ द रियलाइजेशन। कहता है कि एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन कितने हैं सर? 8000 के हैं। तो क्या इसकी एंट्री नहीं आती आप लोगों को? जी सर, हमें आती है इसकी एंट्री। सर हमें आती है इसकी एंट्री, इसकी ट्रांजेक्शन क्या पास होगी हमें सब पता है। बताना सर। क्वेश्चन नंबर 20 ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है सर? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में बता रखा है और हमने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए कितने के सर? 8000 के। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? बताओ, आप लोग चेक करो। रियलाइजेशन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, टू बैंक अकाउंट। सर कितना बेटा? 8000 रुपए। बीइंग 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 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। ठीक है जी सर। तो ये एंट्री हो जाएगी। सब कुछ परफेक्ट दिख रहा है आप लोगों को? जी सर, हमें परफेक्ट दिख रहा है। तो बेटा चेक करते हैं पहली एंट्री क्या है। सर पहली एंट्री हमारी है डेबिट कर देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और बैंक को क्रेडिट कर देंगे। आगे चलते हैं सर, आगे चलिएगा। इसने क्या रखा है? एक्सपेंसेस ऑफ द रियलाइजेशन 10,000 वर पेड बाय द पार्टनर। कहता है कि जो 10,000 के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे किसने पे किए हैं? सर पार्टनर ने। बेटा खर्चे होते किसके हैं? सर फर्म के। पे किसने किए हैं? सर पार्टनर ने। तो सर क्या कर देंगे? सर पार्टनर तो बिना बात के पे कर दिए है ना, तो क्या कर देंगे सर? पार्टनर की कैपिटल को बढ़ा देंगे। क्या करेंगे? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन एक्सपेंस रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना सर? 10,000 रुपए टू टू सर कुछ पार्टनर ने दिए हैं सर, पार्टनर का नाम नहीं दे रखा। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बीइंग बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर। पार्टनर ने पे किए हैं। कल भी मैंने बताया था, इसकी एंट्री बताई थी। जी सर, हमने तो इसकी एंट्री भी कर रखी है। इसकी एंट्री क्या होती है सर? देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले पार्टनर पे करता है, तो पार्टनर की मैंने एंट्री बताई थी और मैंने बताया था कि अब क्या हुआ, क्या फर्म ने पैसे पे किए? सर फर्म ने तो कुछ पे नहीं किया, तो फर्म के पास से क्या नहीं गया सर? कैश नहीं गया। लेकिन किसने पे कर दिया? सर पार्टनर ने पे किया 10,000 रुपीज। तो फर्म की अब क्या लायबिलिटी हुई कि पार्टनर को पे करना है। तो पार्टनर को पे करना होता है, मतलब क्या होता है सर? एक तरह से कैपिटल होती है, तो हमने क्या कर दिया? कैपिटल को बढ़ा दिया, दैट इज कैपिटल को क्रेडिट कर दिया है। जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने यही सीखा था। तो चेक करते हैं क्या हमारा सब कुछ ठीक है या नहीं है। सर डेबिट कर देंगे रियलाइजेशन को और क्रेडिट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। तो क्या कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और होपिंग सो बेटा ये आप लोगों की हो भी गई होगी एंट्री। आगे करते हैं। आगे कहता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 12,000 वर टू बी मेट बाय तुषार। कहता है कि जो मेट किसको करने थे? तुषार को। अ पार्टनर बट वर पेड बाय अ पार्टनरशिप फर्म। इसने क्या कह रखा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो थे 12,000 के वर टू बी मेट बाय मतलब क्या करना है? पेमेंट किसको करनी थी? पेमेंट तुषार को करनी थी, तुषार को करनी थी। दैट इज हियर द तुषार इज लायबल टू पे द एक्सपेंसेस, बट तुषार ने नहीं किया। क्या किया सर? फर्म ने पे कर दिया। किसने पे कर दिया? सर फर्म ने पे कर दिया। तो फर्म क्या करेगी सर? तुषार की कैपिटल को क्या कर देगी सर? तुषार की कैपिटल को डेबिट कर देगी। रियलाइजेशन एक्सपेंस 12,000 वर टू बी मेट बाय द तुषार बट पेड बाय द फर्म, 12,000 रुपए का। तो थर्ड एंट्री करेंगे। सर देखो ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करने चाहिए थे तुषार को, बट तुषार ने पे नहीं किए, तो सर फर्म के पास से तो पैसा चला गया है टू बैंक अकाउंट। कितने सर? 12,000 रुपए। और तुषार को पे करने चाहिए, तुषार ने पे नहीं किए, तो फर्म क्या कहेगी? अब तुषार से मांगे, ओ तुषार पैसे देवे। तो तुषार से पैसे देवे की बात आई, जहां फीलिंग आ रही है, तो क्या करें सर? उसकी कैपिटल को हम डेबिट कर देंगे, दैट इज तुषार कैपिटल अकाउंट डेबिट।
सर कितने रुपए की? 12,000 रुपए की। बीइंग expenses of partner, being realization expenses met by, being realization expenses met by partner but paid by firm, ठीक है। या फिर आप लिख दो बीइंग एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर पेड बाय फर्म, ठीक है जी सर। तो चेक करें जी सर, चेक करो इसने क्या क्या रखा है सर, तुषार की कैपिटल को तो डेबिट कर रखा है और बैंक को इसने क्या कर रखा है, क्रेडिट कर रखा है। आगे चलते हैं बेटा, हाँ सर आगे चलिए, आगे चलते हैं, आगे चलिए। तो सर आगे करते हैं, एक बार फोर्थ वाली एंट्री को मैं होल्ड पे करता हूँ, एक बार मैं होल्ड पे रखता हूँ, उसके बाद मैं पहले फिफ्थ कराता हूँ, ठीक है जी सर। फोर्थ को होल्ड पे रखिए। तो फिफ्थ एंट्री क्या है, वीरू, ओ माय गॉड, जय वीरू सर। वीरू आ पार्टनर वाज पेड अ रेम्युनरेशन ऑफ 15,000 रुपए। इससे पहले एक बार आप कई बच्चों के तो माइंड में एक बार ये दिक्कत चल रही होगी, मैं इसको पढ़ता हूँ। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर दिमाग तो हमारा काम कर रहा है लेकिन दिक्कत आ रही है कहां पर। इसने कह दिया सर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, आपने कह दिया सर यहाँ चिल्ला चिल्ला के कह रखा था कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर, क्या नाम है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 12,000 वर टू बी मेट बाय तुषार आ पार्टनर बट पेड बाय। सर क्यों रियलाइजेशन एक्सपेंसेस सर पार्टनर क्यों बियर करेगा? क्योंकि दिमाग चल रहा होगा, देखो मैं बताता हूँ, कईयों का नहीं चल रहा होगा तो मैं चला देता हूँ। कई बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे सर देखो बात कुछ ऐसी है, बात कुछ ऐसी है सर, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस सर ये तो फर्म के होते हैं, ठीक है, तो फर्म को ही बियर करने चाहिए, फर्म को ही बियर करने चाहिए। बियर का मतलब बेटा सहन करने चाहिए, दैट इज पे ऑफ करने चाहिए, दैट इज पे ऑफ करने चाहिए। तो किसको पे ऑफ करने चाहिए सर, फर्म को ही पे ऑफ करने चाहिए, है ना सर। यहाँ पे पार्टनर से आपने कहा कि पार्टनर को बियर करने चाहिए थी, ऐसा क्यों बेटा? ध्यान सुनो मैं बताता हूँ बेटा, कहानी क्या होती है, कहानी क्या होती है। मैंने कहा ये पार्टनर है जी सर, ये पार्टनर है, मैंने कहा इसका नाम है तुषार, मैं उसी को कहानी को सुनाता हूँ, इसका नाम है तुषार। सर ये कौन है बेटा? पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर, क्या नाम, पार्टनर है। ये पार्टनरशिप फर्म दैट इज तुषार एंड ब्रदर्स, ठीक है। इन्होंने बोला कि तुषार एंड ब्रदर्स के नाम से इन्होंने अपनी पार्टनरशिप फर्म खोल रखी, तुषार एंड ब्रदर्स, ठीक है जी सर। तो क्या किया तुषार ने, क्या बोला तुषार, क्या बोलता है पार्टनरशिप फर्म को? तुषार कहता है हे पार्टनरशिप फर्म आप मुझे 20,000 रुपए दे दो, आप मुझे 20,000 रुपए देखो देखो बेटा, पूरी सच्चाई बता रहा हूँ कि कैसे क्या होता है। कईयों का दिमाग चल रहा होगा, कई तो बेटा करेंगे सर एंट्री बता दो, एंट्री होगी बात बल्ले होगी सर, मौज होगी। लेकिन कई बच्चे कहते हैं बड़ी क्रिएटिव माइंड के होते हैं, बड़ी भाई साहब उनका विचार रहता है, क्वेश्चनिंग माइंड रहता है। सर हाउ, सर ऐसा क्यों, व्हाई द फर्म इज नॉट पेइंग द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बट द पार्टनर इज लायबल टू पे द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, वाई? सर ये तो होते फर्म की है, ऐसा दिमाग चल रहा होगा। और बच्चा का दिमाग जब ये चलता है ना तो एग्जाम में आप एंट्री ठीक और गलत भी कर सकते हो, या फिर कुछ सोच रहा होगा तो उसको जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता वो आगे नहीं जाता, ठीक है। तो मैं आपको सेटिस्फेक्शन दे रहा हूँ। तो सर वो क्यों बेटा, इसने क्या किया तुषार ने कहा कि फर्म मुझे 20,000 रुपए दे दो, ये 20,000 रुपए मेरे को दे दो, मैं क्या करूंगा सारी की सारी एसेट्स को बेच दूंगा, सारी लायबिलिटीज को मैं पे ऑफ कर दूंगा। मतलब मैं सारा का सारा काम करूंगा जो एक ऑफिशियल लिक्विडेटर करता है। क्या करता है? जो एक ऑफिशियल लिक्विडेटर करता है, मेरे पास ये सारा काम धंधा मेरा है, सारी एसेट्स को रियलाइज मैं करूंगा, सारी लायबिलिटीज की पेमेंट मैं करूंगा, लेकिन इसके लिए आप मेरे को 20,000 रुपए दे देना, जितने भी रियलाइजेशन के खर्चे होंगे सारे मैं बियर करूंगा। सर रियलाइजेशन के खर्चे कैसे हुए बेटा? मैंने कहा कि मान लो जो भी हमारी एसेट्स हैं, जितनी भी हमारी एसेट्स हैं वो बेटा हरियाणा में है, कहाँ है? हरियाणा में। लेकिन उसको ये पता चला कि मैं इन एसेट्स को दिल्ली जाके बड़े ही अच्छे भाव में बेच सकता हूँ। कहाँ? दिल्ली में मैं इनको बड़े ही अच्छे भाव पर बेच सकता हूँ। तो इसने क्या किया, यहाँ से सारी एसेट्स को बेटा दिल्ली लेके गया। क्या यहाँ पे इसका एक्सपेंसेस नहीं हुआ? जी सर एक्सपेंसेस हुआ। या फिर कुछ और भी खर्चे नहीं हो सकते, चाय पानी के या ईटीसी, सर कुछ भी किसी भी तरह कोई भी खर्चे हो सकते हैं। तो मैंने आपको एक खर्चा तो बता दिया कि एसेट्स को दिल्ली लेके गया, ठीक है। तो एसेट ऐसा तो नहीं है सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं और सारी एसेट्स को ऑफिशियल लिक्विडेटर सर पर उठा के लेके जाते हैं, ऐसा नहीं होगा सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो क्या होने वाला बेटा बताना दो। सर ये किसी ना किसी साधन में, किसी ना किसी व्हीकल में, किसी ना किसी कन्वेंस का यूज करके उसको दिल्ली लेके जाएगा, उसको बेचेगा। तो ये सारे एक्सपेंसेस, तो इसने यही कहा कि 20,000 रुपए आप मेरे को दे दो, सारे के सारे खर्चे मेरे, और कुछ मेरा कमीशन, कुछ मेरी रेम्यूनरेशन, कुछ मेरी सैलरी, कुछ मेरा हिस्सा, क्योंकि मैं इतना सारा काम कर रहा हूं, मैं अपना कीमती समय निकाल कर इस फर्म को दे रहा हूं और ये सारी गतिविधियां कर रहा हूं। अगर मैं नहीं होता, कोई दूसरा व्यक्ति होता तो भी तो पैसे लेता। बोले हाँ। तो बोला ठीक है। तो बोला
ये 20,000 आपकी, तो इस 20,000 में आपको सारे एक्सपेंसेस पे करने हैं, किसके, रियलाइजेशन की, और सारी और क्या नाम है और खर्चे भी आपके, मतलब आपकी जो भी कमीशन वगैरह है, सैलरी वगैरह, वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो बेटा इसकी एंट्री क्या डाली होगी, फर्म ने क्या डाली होगी, जो एंट्री आपको दिखाई नहीं जाती, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। एक्चुअल खर्चे कितने फर्म के, सर 20,000 के, टू बैंक अकाउंट, सर कितना हो गया, 20,000 रुपए, कितना हो गया सर, ये हो गया 20,000 रुपए। अब मैंने कहा अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ये बताएगा ना कि रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस एक्चुअल में कितने हुए, सर एक्चुअल में हो गए 12,000। मैंने कहा ये हुए 12,000। अब बताना ये 12,000 कौन बियर करेगा, सर फर्म के तो 20,000 रिकॉर्ड हो चुके हैं ऑलरेडी, अब ये 12,000 कौन करेगा, सर ये मैट किसको करने हैं, सर ये मैट करने हैं तुषार को। किसको मैट करने हैं, तुषार को। इसलिए कह रखा था कि 12,000 खर्चे तुषार को मैट करने हैं, तुषार को पे ऑफ करने हैं। लेकिन अभी ये भी हमने किसने कर दिया, सर ये भी फर्म ने पे कर दिया, ये भी फर्म ने पे कर दिया, तो फर्म क्या कहेगी, अबे ओए चुपचाप पैसे दे। तो फर्म क्या करेगी, सर ये ऑलरेडी फर्म उसको पे करके आ चुके 20,000 रुपए, तो यहां करेंगे तुषार कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसलिए सर उसने ये 12,000 की एंट्री पास की है। बात समझ में आई या नहीं? जी सर, हमें इस एंट्री का लॉजिक समझ में आ गया है। अब कई बच्चे ये कह रहे होंगे सर आपने ये जो ऐसे एंट्री करी है ना, आप ऐसे एंट्री क्यों की, आप ऐसे एंट्री करो, पूरी दिखाओ, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू तुषार कैपिटल अकाउंट 20,000 और तुषार कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मैंने कहा बेटा इससे क्या हो जाएगा, सर इससे हमें सब कुछ पता चल जाएगा कि 20,000 सबसे पहले तुषार को दिए गए हैं, फिर ठीक है तुषार ने फिर पैसे निकाल दिया। अरे बेटा क्या हो गया, इससे क्या हो गया, ठीक है। कई बच्चे कह रहे हो नहीं सर हमें ऐसे करवाओ, तो बेटा आप ऐसे डाल लो। मैंने स्मार्ट एंट्री डाल दी, सिंगल एंट्री, ये मैंने स्मार्ट एंट्री डाल दिया। आपको नहीं सर हम तो दिखाएंगे रियलाइजेशन तुषार को दिए गए, फिर तुषार ने निकाल दिया, मतलब हम कैपिटल अकाउंट के थ्रू दिखाना चाहते हैं तो दिखा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मैंने तो स्मार्ट एंट्री डाल दी, दैट इज सर कैपिटल अकाउंट से कैपिटल अकाउंट गया तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बचा। बात समझ में आई या नहीं? जी सर बात समझ आई। तो बेटा ये एंट्री यहाँ पर नहीं है, ये ऑलरेडी पास आउट करके आ चुके हैं, मतलब ये जनरल एंट्री जनरलाइज करके आ चुके हैं। आपको अगली कहावत बता रखी थी ये 12,000 वाली, तो होप सो मेरे बच्चे को एंट्री समझ में आई होगी। जी सर बात समझ में आ गई सर, बात हम छोड़ने वाले कहाँ हैं, ठीक है। तो मैंने इसका भी आपको लॉजिक बता दिया है। अब नंबर पहले फिफ्थ कर रहे हैं बेटा, हम लोग फिफ्थ कर रहे हैं। सर क्या कहता है, वीरू एक पार्टनर है, क्या कहता है, was paid a remuneration of 15,000 and he was to meet all the expenses, was paid। बेटा उसको क्या किए, उसको हमने पे किए हैं कितने, 15,000, किसके सर, रेमुनरेशन के, टू मेट ऑल द एक्सपेंसेस। यस सर, ये यहाँ पर बात समझ में आई ना सर। 15,000 हमने किसको दिए, सर वीरू को दिए हैं। जो मैंने ऊपर एंट्री बताई थी ना 20,000 की, वही एंट्री की बात कर रही है, ठीक है सर। एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने हुए, 20,000 के हुए, वर पेड बाय द फर्म। अरे सर ये क्या कह रहा है, सर पहले तो हमें समझाओ ये क्या कह रहा है, उसके बाद एंट्री बताना। मैंने कहा ध्यान सुनो, पहले समझो इसने क्या कह रखा है। कहता है कि भाई फर्म ने क्या किया, भाई देखो कई बार क्या होता है, कई बार चौधरी बनना दिक्कत वाली बात भी हो जाती है, हाँ या ना, हाँ सर दिक्कत वाली बात भी हो जाती है। ऊपर क्या था, तुषार तो भाई साहब समझदार आदमी था, तुषार ने कहा 20,000 रुपए दे दो और 12,000 एक्चुअल में हुए, तो 8,000 तो तुषार के बच गए। जी सर, तो मैंने कहा कुछ एग्रीमेंट भी तो होता है ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। जी सर कॉन्ट्रैक्ट होता है। मैंने कहा ध्यान सुनना बेटा, इसको देखना, हालांकि इसकी तो बेटा मैंने शकल ही खराब बना दी। नहीं शुरू में ऐसे ही बनाओ, शुरू में कह रहा था हम जैसा कोई नहीं, हम जैसा कोई नहीं, ये समझदार बन रहा था। ये पार्टनरशिप फॉर्म है, ये पार्टनरशिप फॉर्म है, और ये कौन है सर, ये पार्टनर है। पार्टनर क्या नाम है, चेक करो पार्टनर का नाम क्या है। हाँ सर पार्टनर का नाम चेक कर लो, पार्टनर का नाम है बेटा, पार्टनर का नाम है वीरू। वीरू नाम बेटा, क्या नाम है, वीरू। पार्टनर का नाम है वीरू, और वीरू क्या है, एक पार्टनर है, ठीक है। ये पार्टनरशिप फॉर्म है। वीरू बोला हम संभालेंगे, सारी एसेट्स को मैं बेचूंगा, सारी लायबिलिटीज का पे ऑफ मैं करूंगा, सब कुछ मैं करूंगा। हे पार्टनरशिप फॉर्म, आप हमें सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपए दे दो, आप हमें क्या कर दो, 15,000 रुपए दे दो। तो भाई पार्टनरशिप फर्म का एक्चुअल में रियलाइजेशन का खर्चा हुआ क्या, उतना हुआ। सर ये डाल देंगे एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हाँ है ना। जी सर डायरेक्टली मैंने बैंक अकाउंट के थ्रू रूट कर दिया है। जी सर ये एंट्री हो जाएगी। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आ गई। अब मैं कह रहा हूं कि अब ये कह रहे हैं कि एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ। सर एक्चुअल में चाहे अब 15,000 का खर्चा हो, चाहे 2,000 का खर्चा हो, देखो बेटा 2,000 का हुआ तो भी फर्म को पे करने क्या, सर फर्म नहीं पे करी कुछ भी। 3,000 का हुआ तो सर फर्म ने तो टोटल एग्रीमेंट कर लिया किसके साथ, सर एक तरह से वीरू के साथ बोला वीरू ले 15,000, अब कुछ भी हो, कम हो ज्यादा हो, हमें कुछ लेना देना नहीं है, सारी हेडेक तेरी।
तो बेटा आप 2000 हो, 3000 हो, 4000 कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटा बट यहाँ पर क्या हुआ बेटा, एक्चुअल खर्च हुए 20,000 रुपए। एक्चुअल खर्चे कितने हुए 20,000 रुपए। अब ये रो रहा है, बोला मैं तो चौधरी बना था। अब ये रो रहा है, देना बेटा इसकी इतनी सुंदर सी सूरत ऐसे बेटा हो गई है। अभी रो रहा है, अभी रो रहा है, कह रहा है ओ माय गॉड, हमारे तो क्या नाम, हम तो सोच रहे थे, हम तो समझदार हैं। बेटा आपको पता चल गया होगा कौन 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 व्यक्ति होगा। हाँ सर, ये आर्ट वाले और साइंस वाले आए होंगे जिनको नॉलेज थी नहीं, उन्होंने कहा चलो हम सौदा करते हैं। कहाँ सौदाबाजी कहाँ करनी आती है इनको, ठीक है। तो क्या हुआ, इन एक्चुअल कितने खर्चे हुए बेटा 20,000 हुए। क्या बेटा फर्म को कुछ लेना देना इनसे, सर फर्म को कुछ लेना देना नहीं है, कम हो या ज्यादा हो हमें नहीं पता। अब तो बेटा पार्टनर गया तो, लेकिन कहता है, फर्म कहती है कि ये हमने पे कर दिए, फर्म कहती है ये हमने पे कर दिए। तो बेटा ये वास्तव में खर्चे किसके थे, सर ये खर्चे थे पार्टनर के, पार्टनर के खर्चे थे, क्योंकि पार्टनर ऊपर हिसाब करवा लिया था कि मेरे को 15,000 रुपए दो और बात करो साइड में, तो मैंने उसकी एंट्री डाल दी थी। लेकिन अब ये क्या हुआ कि पार्टनर के खर्चे एक तरह से, क्योंकि अब पार्टनर कहते थे मैं खर्चे बियर करूंगा, पार्टनर के खर्चे किसने बियर किए हैं, सर फर्म ने बियर किए हैं। तो क्या करेंगे सर, वीरूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सर बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। बेटा कितना पैसा गया है, सर ये गया है, सर ये गया है 20,000 रुपए, सर ये गया है 20,000 रुपए। हाँ या ना, जी सर हाँ या ना। बेटा आप बताओ क्या ये समझ में आया नहीं आया, जी सर हमें बात समझ में आ गई है। सर पहले क्या होना था, सर पहले क्या नाम है, वीरू को दे दिए, अब किसको दे दिए सर, अब ये दिक्कत वाली बात होगी, सर यहाँ पर पैसे चले गए हैं, ठीक है। तो मैंने कहा चलो हम अब इसको कंपाउंड एंट्री करें। हाँ सर आप कंपाउंड एंट्री करते हैं, अब दोबारा से बार एंट्री पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं कंपाउंड एंट्री आपको बताता हूँ। इसने कह रखा वीरू अ पार्टनर वाज पेड 15,000 एंड वॉज टू मेट ऑल द एक्सपेंसिस, ठीक है, वाज पेड, ठीक है। एक्चुअल एक्सपेंसिस कितने हुए बेटा 20,000 रुपए के हुए, विच वाज पेड बाय द फर्म, जिसको किसने पे किया है, सर ये पे किया है फर्म ने, ठीक है सर ये पेड किया है किसने, फर्म ने। तो बेटा क्या करेंगे, सर देखो, सर देखो कहाँ गई, ये रही सर एंट्री। तो आप क्या करेंगे बेटा, सर देखो इन एक्चुअल में रियलाइजेशन के में से साथ ही करवा दो एंट्री, जी सर साथ ही करवा दो। नंबर 1 सर रियलाइजेशन एक्सपेंसिस कितने हुए, रियलाइजेशन एक्सपेंसिस दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। बेटा फर्म का कितना खर्चा है, सर फर्म का तो ओनली एंड ओनली 15,000 रुपए है, हाँ है ना, जी सर फर्म का तो ओनली एंड ओनली 15,000 रुपए है। मैंने कहा भाई टू बैंक, फर्म ने पे कितना किया है, सर फर्म ने पे किया है बैंक अकाउंट दैट इज सर 20,000 रुपए, है ना, ये सर फर्म ने कितना पे कर दिया 20,000 रुपए। अब 5,000 कहां मांगेंगे, सर 5,000 मांगेंगे वीरूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने सर 5,000 रुपए, बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म, बीइंग एक्सपेंसेस, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म। जी सर बात समझ में आ गई है, बात समझ में आ गई है। तो अब दोबारा से एक बार मैं एंट्री पढ़ता हूं और दोबारा से मेरे को बताना क्या आपका कोई डाउट है या नहीं है। कह रखा वीरू एक पार्टनर है, वाज पेड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 15,000, उसको हमने 15,000 की रेम्यूनरेशन सर पेड कर दी है, क्या कर दी है, तो सर ये ऑलरेडी हमने क्या करा है, सर ये ऑलरेडी हमने एंट्री डाल दी है, ये हम ऑलरेडी इसको पे करके आ चुके हैं, सर ये ऑलरेडी डन, ठीक है सर ये ऑलरेडी डन हो चुका है, मतलब हमने इसको क्या कर दिया है, सर ये हमने दे दिया है उसको, ठीक है। और अब उसके बाद हमने क्या किया है, सर ऑलरेडी डन, उसके बाद हमने ऑलरेडी एक और डन कर दिया सर, क्या कि वीरू के बिहाफ पर हमने क्या कर दिया है, सर खर्चे की पेमेंट कर दी है, ठीक है, खर्चे की पेमेंट कर दी है। तो सर आपने ये एंट्री कैसे बनाई है, ये वाली एंट्री कैसे बनाई है, मैंने कहा देखो भाई ये वाली एंट्री कैसे बनाई है, मैं बताता हूँ ये वाली एंट्री हमने कैसे बनाई है। मैंने कहा कि अगर, हालांकि कई बच्चे सोच रहे होंगे सर आपको है ना ये वाली अलग एंट्री पास करनी चाहिए थी और आपको इस तरह से ये एंट्री अलग से पास करनी चाहिए थी, क्योंकि इसने दोनों जगह अलग अलग है। हाँ मैं भी करेक्ट मानता हूं कि इसको आपको नंबर 1 एंट्री ऐसे डालनी चाहिए थी, नंबर 2 एंट्री आपको यही डालनी चाहिए। इसी एंट्री के लिए मैंने आपको क्या नाम है, जो भी हमने कौन सी एंट्री छुड़वा रखी है, मैंने जो आपको एक एंट्री छुड़वा रखी है ना, इसी के रीजन से छुड़वा रखी है बेटा, ये वाली नंबर 4 मैंने इसी रीजन से छुड़वा रखी है। हालांकि ये एंट्री जो मैंने अभी की है ना बिल्कुल करेक्ट ऐसी होनी चाहिए थी, जो मैंने एंट्री की है ना बेटा, मैंने जो एंट्री की है 1 और 2 बिल्कुल करेक्ट है, ये इसी तरह से होनी चाहिए थी। लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने इनको कंपाउंड किया है, मैंने इन दोनों को कंपाउंड करने की कोशिश की है। हालांकि कंपाउंड भी ऐसे नहीं होनी चाहिए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ही होनी चाहिए थी, क्योंकि इसने क्या रखा है, वीरू अ पार्टनर was paid a remuneration of इतना हजार, उसको रेम्यूनरेशन दी 15,000 की, एंड ही हैज टू मेट ऑल द एक्सपेंसेस, इन एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने हुए 20,000 के, was paid by the firm, कितने हुए सर पेड बाय द फर्म, फर्म ने पेड करे हैं। हालांकि एंट्री अगर मैं देखना चाहूं तो मेरे को बेटा एंट्री ऐसी ही करनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने क्या मानते हुए एंट्री की है, सर इन्होंने क्या मानते हुए एंट्री की है, इन्होंने कहा देखो भाई हमारा एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ, ध्यान सुना, इन्होंने कहा हमारा एक्चुअल खर्चा कितना हुआ, बोला 15,000 रुपए, बोला कि हमने पे कितना किया है, बोला 20,000 रुपए, बोला
हमारा सौदा कितने में हुआ था, बोला 15,000 में सौदा हुआ था, तो बाकी हम किससे ले लेंगे सर, उसकी कैपिटल को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आ गई है। तो आगे चले जी सर, आगे चलिए। मैंने कहा नंबर 5 पे चलो, नंबर 5 पर चलो, ठीक है। हालांकि मैं सही बताऊं, अगर यहां पर ये वर्ड हो जाता ना बिल्कुल करेक्ट, अभिरुआ पार्टनर अलाउड, अलाउड, यहाँ पे अगर एक वर्ड आ जाता ना अलाउड, अगर मैं कहता हूं अगर ये वर्ड अलाउड आ जाता ना तो बिल्कुल करेक्ट एंट्री होगी थी, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट एंट्री होगी थी। अगर मैं कहता हूं यहाँ पे वर्ड अलाउड आ जाए ना तब ये बिल्कुल करेक्ट एंट्री है, लेकिन अगर मैं कहता हूं कि ऑलरेडी उसी एंट्री को अगर मैं देखूं तो करेक्ट एंट्री बेटा ये होती है 1 and 2 वाली। लेकिन मैं कहता हूं कि चलो कोई बात नहीं भाई, अब इनसे गलती हो गई अलाउड में और इसमें करने में, ठीक है। अगर मैं कहता है कि अलाउड किया, ठीक है, अगर मैं कहता हूं सर एक बार और, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसके ऊपर R&D करके दिखाऊं आप लोगों को, तो मैं बताता हूं। इसने कह दिया ना कि अगर ये मेरे को कहता कि वीरू को हमने अलाउड किया है, बेटा अलाउड का मतलब पे करना नहीं होता, अलाउ का मतलब हाँ दे देंगे भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दे देंगे। तो मैंने कहा भाई फर्म ने क्या किया, फर्म ने कहा कि हम आपको 20,000 रुपए दे देंगे, तो फर्म ने क्या किया होगा सर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म ने कितने में सौदा कर लिया था सर, 15,000 रुपए में बोला गया था, क्योंकि इसने क्या कहा था सर, वीरू ने कहा था कि मैं 15,000 रुपए ले लूंगा और सारे खर्चों का भुगतान मैं करूंगा। तो इसने किसको अलाउ किया, तो क्या करेंगे सर, टू वीरूज कैपिटल अकाउंट, तो वीरूज के कैपिटल अकाउंट को मैं 15,000 से बढ़ा दूंगा जी सर, क्योंकि इसको अलाउ किया है, मतलब इसकी कैपिटल को बढ़ा दिया है, दिया नहीं है उसने, कह दिया अलाउ कर दिया भाई साहब, हम आपके कैपिटल को बढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, आपको कैपिटल का पे ऑफ करेंगे तब कर देंगे, ठीक है। तो सर उसने अलाउ किया, जैसे मैंने आपको बता रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउ करते हैं, चार्ज करते हैं, इस तरह से वो कैसे एंट्री होती है। अलाउ का मतलब होता है पे नहीं किया, लेकिन उन्होंने कह दिया कि हाँ भाई ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो अलाउ करते ही तो क्या कर देंगे सर, उसकी जो पार्टनर कैपिटल होगी उसको हम बढ़ा देंगे जी सर, ठीक है। तो उसके बाद चलता हूं बेटा, ये वाली एंट्री होगी नंबर 1, और उसके बाद दूसरी क्या हुई सर, फर्म ने क्या किया, पेमेंट कर दिया, फर्म ने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, तो फर्म ने पेमेंट किया है, तो वीरूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ऐसे करना चाहिए था ना जी सर, इस तरह से एंट्री करनी थी। पहली अलाउड की थी, तो बेटा अलाउड में क्या होता है, अलाउड में फर्म क्या करती है, यहाँ पर पेड वर्ड नहीं है, मतलब फर्म ने पे नहीं किया, अलाउ करा है, पार्टनर को हमने अलाउ किया है, तो खर्चे तो हो गए, और पार्टनर को अलाउ किया मतलब पार्टनर को बोला है कि पार्टनर तुझे हम दे देंगे, तो पार्टनर को दे देंगे मतलब सर एक तरह से लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है हमारी, पार्टनर को पे करने की जी सर, तो इंक्रीज हो रही है लायबिलिटी, मतलब पार्टनर को क्या पे करते हैं सर, कैपिटल पे करते हैं, तो कैपिटल को आप बढ़ा दीजिए, तो सर हमने कैपिटल को बढ़ा दिया है। और दूसरी एंट्री है बेटा पेमेंट की, तो अब इन दोनों को अगर मैं कॉन्ट्रा करता हूं, कंपाउंड करता हूं, कॉन्ट्रा नहीं कंपाउंड करता हूं, तो सर कंपाउंड में क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट सर 15,000 रुपए, और सर ये कैपिटल क्या नाम है, 15,000 से क्रेडिट है और 20,000 से डेबिट है, तो हम करेंगे वीरूज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 से टू बैंक अकाउंट, हाँ या ना बेटा, ये एंट्री होनी चाहिए थी, जो आप लोगों की एंट्री क्या कर रखी है, थोड़ी सी घुमा फिरा रखी है, इसीलिए मैंने आपको क्या किया है बेटा, एक्चुअल एंट्री अगर अलाउड वर्ड होता ना तो ये करेक्ट होती, अगर यहाँ पे वर्ड अलाउड होता ना तो ये बिल्कुल करेक्ट होती, लेकिन फिर भी मैंने आपको सारा लॉजिक देके बता दिया है ठीक है जी सर। तो एक बार चेक करें, नंबर 5 रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 15,000, वीरूज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 और टू बैंक को क्रेडिट कर देंगे, बेटा इसी तरह से कर रखिए, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि अगर ये एंट्री करवानी है ना तो यहाँ वर्ड अलाउड लिखा होना चाहिए, यहाँ वर्ड अलाउड होना चाहिए, अगर आप अलाउड नहीं लिखते हो तो हम ये एंट्री डालेंगे 1 and 2, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा बेटा कंफ्यूज ज्यादा हो जाता है, एंट्री ने बोल कुछ रखा है, बच्चा समझता कुछ है, करता कुछ, अब बच्चा कहता है क्या यार हमारे ही मतलब हमारी सेंटेंस में दिक्कत है, हमारी अंग्रेजी खराब है, हम ही गलत अंग्रेजी पढ़ाए, हम ही नहीं बाज वर इज एम आर गलत पढ़ लिए, नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग बिल्कुल ठीक हो। जो मैंने एंट्री छुड़वा रखी है ना 4th, वो मैं आपसे करवाने वाला हूँ, आगे पढ़ो और करो। कहता है, क्या कहता है सर, कहता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू रुपीज 15,000, कहता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के थे सर, ये थे 15,000 के, वर पेड बाय द फर्म, किसने पे किए हैं सर, फर्म ने पे किए हैं, ठीक है, फुल स्टॉप। 10,000 वर बोर्न बाय द पार्टनर एंड द बैलेंस बाय द फर्म, इसने क्या कहा कि जो भी 15,000 रुपए के थे बेटा खर्चे, हालांकि पे किसने किए 15,000 सर, 15,000 फर्म ने पे किए, लेकिन उनमें से 10,000 किसके थे सर, पार्टनर के, और 5,000 किसके थे, फर्म के। पहले तो समझ लेते हैं सर क्या था, उसने क्या रखा है कि 15,000 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के हुए बेटा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए 15,000 के, जिसमें से बोला गया है कि पार्टनर कितना बियर करेगा पार्टनर के थे 10,000, और सर किसके कितने थे सर, फर्म के थे
फर्म के थे 5,000, फर्म को तो 5,000 रुपए पे करने थे, लेकिन सर फर्म ने तो 10 के 10 15 पे कर दिए, तो फर्म ने क्या किया हुआ, टू बैंक अकाउंट सर 15,000 रुपए गए। तो रियल में उसका खर्चा कितना था सर, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट सर 5,000 रुपए। और अब सर क्या किया है फर्म ने, पार्टनर के बिहाफ पर खर्चा किया 10,000 का, तो अब कैसे मांगेगी, पार्टनर से मांगेगा, पार्टनर 10,000 रुपए देवे, तो पार्टनर से 10,000 रुपए मांगेगी, तो दैट इज पार्टनर की कैपिटल को डेबिट कर देंगे कितने से सर, पार्टनर कौन था, पार्टनर डोंट नो, देख लेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से सर 10,000 से। ठीक है, तो इस तरह से एंट्री हो जाएगी। तो पार्टनर का नाम देख लेता हूं मैं, पार्टनर कौन है, अरे पार्टनर कौन है भाई, पार्टनर ओ माय पार्टनर, ओ पार्टनर दे रखी है मूवी, जी सर हमने देख रखी है। ठीक है, तो चलो मैं इसकी एंट्री और कर देता हूं। तो सर क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रियलाइजेशन अकाउंट में जाते हैं बेटा। कितने थे फर्म के सर 5,000 के, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने के सर 10,000 टू बैंक अकाउंट कितना बेटा सर, ये आएगा 15,000। बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म एंड एक्सपेंसेस ऑफ पार्टनर ऑल्सो पेड बाय फर्म। ठीक है जी सर, हमने लिख लिया है। उसके बाद चलिए चेक करा दो पहले तो, ठीक है या गलत है, तो बेटा चलो चेक कर लो। तो हमने कहा है कि डेबिट कर देंगे पार्टनर्स की कैपिटल को सर 10,000 से, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को 5,000 से, और बैंक को 15,000 से। ठीक है, वही किया है हमने, एक बार चेक कर लीजिए, जिस सर हमने वही किया है। तो आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं, क्या कहता है गोरी, सर ये गोरी कौन है, गोरी एक पार्टनर है बेटा, वॉज अलाउड, बेटा वर्ड पे ध्यान देना, अलाउड पे नहीं किया है, अलाउड क्या है तो उसकी कैपिटल बढ़ रही है सर, अलाउ अ रेम्युनरेशन ऑफ 25,000 रुपए, तो आपको इतनी पढ़ के एंट्री बताना सर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दैट इज गोरीज कैपिटल अकाउंट, एंड ही वाज मेट ऑल द एक्सपेंसेस, बोला गया ओए गोरी तेरे को 25,000 रुपए हम अलाउ कर रहे हैं, दैट इज आपकी कैपिटल को हम 25,000 से बढ़ा रहे हैं, और आपको सारे खर्चों का भुगतान करना है। द फर्म पेड एन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 रुपए, ओ माय गॉड सर अभी भी फर्म ने 5,000 रुपए पे कर दिए, क्या कर दिए, अभी भी फर्म ने 5,000 को पे कर दिया। तो मैं पहले तो बेटा इसकी एंट्री बताता हूँ आपको, सर एंट्री क्या रही होगी, मैंने कहा बेटा 25,000 अलाउ किए, आया ना सर, 25,000 अलाउ किए, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आया ना जी सर 25,000 रुपए, दैट इज बेटा गोरीज कैपिटल अकाउंट, पार्टनर की जगह गोरीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और उसके बाद क्या किया है सर, फर्म ने 5,000 पे किए हैं पार्टनर के बिहाफ से, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितने सर 5,000 रुपए। अब आप आराम से सोचना सर क्या करें बेटा, देखो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट दैट इज गोरीज कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया, और गोरीज कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया। अगर मैं इनको कंपाउंड करता हूं तो सर एंट्री क्या बन जाएगी सर, एंट्री बन जाएगी, अगर मैं इनको कंपाउंड करता हूं बेटा, यही लिख देता हूं, कंपाउंड करके आपको एंट्री लिख ही देता हूं मैं, तो एंट्री नंबर 6, तो कंपाउंड करके क्या लिखूंगा सर, देखो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस तो 25,000 से डेबिट ही हो रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 25,000 से टू बैंक अकाउंट, सर बैंक अकाउंट तो हो रहा है आपका क्रेडिट 5,000 से, और सर अब देखते हैं, मैंने कहा देखो भाई इस तरह से एंट्री करोगे तब समझ में आती है आपको। ठीक है, एक चीजें बतानी पड़ती है बच्चे को, अगर मैं आपको एक तरफी एंट्री बताऊं तो आप सोचोगे कहां से आ गया, ओ माय गॉड ये डेबिट कहां से आया, क्रेडिट कहां से आ गया। तो मैंने कहा देखो पार्टनर कैपिटल कितने से सर क्रेडिट है, सर ये क्रेडिट है सर, ये है 25,000, ठीक है ये 25,000 बेटा, ठीक है 25,000 सर, 25,000 से क्रेडिट है और 5,000 से डेबिट है, तो नेट ऑफ क्रेडिट कितनी है सर 20,000 से, तो कर दो बेटा नेट ऑफ क्रेडिट कितने से 20,000 से, टू गोरीज कैपिटल अकाउंट, टू गोरीज कैपिटल अकाउंट डाल दो बेटा 20,000 रुपए, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म एंड ऑल्सो एक्सपेंसेस बोर्न बाय पार्टनर पेड बाय कोमा पेड बाय, ठीक है जी सर हमने लिख लिया है। तो बेटा एक बार चेक कर लेते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मतलब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा, कितने से सर 25,000 से, और गोरीज कैपिटल सर 20,000 से, और बैंक 5,000 से। ठीक है, तो एक एक चीजें मैं करा रहा हूँ आपको साइड में कि पहली एंट्री क्या थी, दूसरी एंट्री क्या थी सर, ये हमारा हो गया, ये हमारा
हो गया है। आई होप सो आपकी 6 एंट्री हो गई है, ठीक है। तो एक बार जो भी एंट्री छुटवा रखी थी वो करवा देता हूँ। वो अब आप लोग बेटा यूं ऐसे कर दोगे इसलिए मैंने छुटवाई थी वो। मैंने कहा देखो क्या कर रखा है, सुरेश एक पार्टनर है, वाज पेड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000 एंड ही वाज मेट ऑल द एक्सपेंसेस। ध्यान सुनना बेटा, मैंने कहा क्या कह रखा है, कह रखा है सुरेश जो कौन है, एक पार्टनर है। क्या किया इसने, वर्ड बोल रखा वाज पेड अ रेम्यूनरेशन, कितने रुपए का सर, 10,000 रुपए का। एंड वो क्या सारे खर्चों को मेट करेगा। बेटा पेड है ना जी सर, तो हम क्या करेंगे सर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ऐसे ही करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था जी सर, यहां पर ऐसा ही करना चाहिए था। बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड टू पार्टनर, बीइंग रेम्यूनरेशन पेड टू पार्टनर, सिंपल सी बात है, रेम्यूनरेशन पेड टू पार्टनर, हाँ या ना जी सर। और मैं कहता कि अगर ये पेड नहीं होता, मैं लिखता, ध्यान सुना, ठीक है, मैं कहता पार्टनर अलाउड रेम्यूनरेशन और बेटा इसकी एक लैंग्वेज और होती है क्या, पार्टनर इज टू बी पेड, पार्टनर इज टू बी पेड अ रेम्यूनरेशन। इसका मतलब क्या, पार्टनर अलाउ, पार्टनर को हमने अलाउ कर दिया मतलब दिया नहीं है, और पार्टनर इज टू बी पेड, पार्टनर को पे करेंगे, दैट इज पे नहीं किया है, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है जी सर। तो यहां पर क्या होती है एंट्री बेटा, सर अभी सिर्फ अलाउ किया है, पे नहीं किया है, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, मतलब रियलाइजेशन एक्सपेंस कहां जाएंगे सर, रियलाइजेशन अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितने से सर, 10,000 से, टू सुरेश कैपिटल अकाउंट, हाँ या ना जी सर। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही जी सर, बात समझ आ रही है। बीइंग रेम्यूनरेशन अलाउड टू पार्टनर, आया ना जी सर। बेटा मैंने कहा ये वाली पेड की कौन सी होगी सर, पेड की ये होगी, पेड की कौन सी होगी सर, पेड की ये होगी, और अलाउ की कौन सी होगी सर, अलाउ की ये होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन ने क्या कह रखा था सर, क्वेश्चन ने कह रखा था पार्टनर, क्वेश्चन ने क्या कह रखा था सर, क्वेश्चन ने कह रखा है, क्वेश्चन ने कह रखा है कि सुरेश पार्टनर वाज पेड अ रेम्यूनरेशन। तो बेटा एंट्री होनी क्या चाहिए थी सर, एंट्री होनी तो चाहिए थी ये वाली, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और अलाउ में क्या होनी चाहिए थी सर, वो दूसरी वाली। लेकिन बेटा इन लोगों ने उस वैसे ही, जैसे मैंने यहां वर्ड लिखा था ना अलाउड, यहां पर भी क्या होना चाहिए था सर, पेड की जगह अलाउड होना था, या फिर वोज को हटा दो, पार्टनर टू बी पेड, टू बी पेड, या वर्ड होना था वाज की जगह होना था, या तो वाज की जगह अलाउड, मतलब पेड की जगह क्या आना था, सुरेश पार्टनर वाज अलाउड, या तो अलाउड होना चाहिए था पेड की जगह, या फिर सर अगर मैं वोज को हटाता हूं तो टू बी पेड अ रेम्यूनरेशन, इस तरह से वर्ड होना चाहिए था, तब जाके ये एंट्री होती, जो इसने फोर्थ एंट्री कर रखी है बेटा। मैं आपको दिखा देता हूं, मैं आपको दिखाता हूं इसने क्या कर रखा है, रियलाइजेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट सर ये तो ठीक है, टू सुरेश कैपिटल अकाउंट सर ये तो अलाउड वाली एंट्री होती है, ठीक है जी बेटा। बस ने यही गड़बड़ कर रखी थी, तो मैंने आपको दोनों बताती है, ठीक है। तो सर एग्जाम में आएगी तो हम क्या करेंगे बेटा, एग्जाम में आएगी ना तो आप इस तरह से दोनों बता देना कि अगर एक्चुअल में पेड होती तो ये एंट्री होती है, और अलाउड में ये होती है, ठीक है। ओके सर, ओके सर, ठीक है। तो मैं एक बार आपको पूरा परफॉर्मा दिखा देता हूँ, और मैंने आपको काफी सारी चीजें समझा भी दी है, रटना नहीं है कुछ भी, समझ रहे हैं, ठीक है। आपको मैं एक एक चीजें मात्र 5-5 सेकंड के लिए दिखाऊंगा, 5 भी ज्यादा बता रहा हूं मैं आपको। ये लो जल्दी से करो, थोड़ा सा और बड़ा करो क्या, 1 2 3 4 एंड 5। इस साइड भी था क्या कुछ, हाँ, 1 2 3 4 एंड 5, आगे चलो। पहले एंट्री देख लो बेटा, सारी पहले एंट्री दिखा रहा हूं मैं, लेफ्ट साइड का पोर्शन में बाद में दिखा दूंगा, पहले एंट्री दिखा रहा हूं, 1 2 3 4 एंड 5, देख लो, 1 2 3 4 एंड 5। नहीं दिखा पाऊंगा सारी, 1 2 3 4 एंड 5। ये लो बेटा सुरेश वाली जो फोर्थ एंट्री थी वो और देख लो।
1 2 3 4 एंड 5। अब बेटा रफ वर्क दिखा देता हूँ आपको, जो मैंने रफ में आपको करवाया था। कोई बच्चा लिखना चाहता है तो लिख लीजिए, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं बेटा, आप उसको स्किप भी कर सकते हो। नहीं और भी है रफ, ये लो। 1 2 3 4 एंड 5, ये लिखो बेटा। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है जी सर, हमारा हो गया है, आप आ जाइए। तो हम करते हैं, हमने क्या क्या किया सर, सारी सारी एंट्री कर लिया नहीं की? जी बेटा मैंने आई होप सो आपको सारी सारी एंट्री करवा दी है। ठीक है सर, हमने सारी सारी एंट्रियां कर ली हैं। तो चलो बेटा आ जाते हैं, कहाँ पर आते हैं सर? नोटिंग पे नोटिंग पे आते हैं, और सबसे पहले मैं आपको कहाँ गया, पार्टनरशिप फर्म के नोट्स, ये बेटा। तो मैं आ जाता हूँ बोर्ड पर, और ये हमारा चल रहा था। इंपॉर्टेंट एंट्री मैंने आपको करवा दी थी। उसके बाद बेटा इक्का दुक्का एंट्री और है, मैं वो करवा दूं आपको? जी सर। एक बार तो ये रियलाइज नहीं करवा रहे थे ना, इसमें एक चीज और करवा दो, डी। लो इसमें एक डी और लिख लो, एक्सपेंसिस, रिलाइजेशन एक्सपेंसिस, रेमुनरेशन पेड, लिखो रेमुनरेशन अलाउड, या फिर ओब्लिक टू बी पेड। टू बी पेड कहाँ लो, पे करेंगे, रेमुनरेशन अलाउड टू बी पेड टू पार्टनर। तो सर इसकी क्या जनरल एंट्री होगी बेटा? जनरल एंट्री होगी इसकी क्या होगी, आप बता सकते हो? जी सर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितना भी अलाउ किया है, बीइंग रेमुनरेशन अलाउड टू पार्टनर्स। ठीक है जी सर, तो ये हमारा हो गया है। कितनी एंट्री हो चुकी थी हमारी सर? इंपॉर्टेंट एंट्री हमारी चल रही थी, ठीक है। तो सर हमारी ये एंट्री चल रही थी, ठीक है। एक एंट्री और करवा देता हूँ बेटा, जो मैंने आपको एंट्री लिखवाई नहीं थी, ठीक है जी सर, मैं यही लिखवा देता हूँ। दैट इज ऊपर 14 थी, 14 के बाद 15 लिखो, 15 एंट्री, 15th एंट्री ये मैं लिखवा देता हूँ। मैंने चेक किया कि मैंने आपको लिखवाया नहीं थी ये एंट्री, कौन सी? वैसे हालांकि मैंने आपको बता दी थी, लेकिन बच्चा एग्जाम के टाइम में सारे सारे नोट्स को आप गो थ्रू करके जाता है, नोट्स में जो चीजें नहीं होगी वो बच्चे की रह जाती है। तो मैं कहता हूँ ऑल प्रोविजन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। सारे सारे प्रोविजन कहाँ ट्रांसफर होंगे सर? रियलाइजेशन अकाउंट में। लाइक सर मतलब वो प्रोविजन, सर किसके? सर वो प्रोविजन जिसके कोरस्पॉन्डिंगली क्या है सर, वो हमारे एसेट्स भी हैं, मतलब उसी जिस एसेट्स के कोरस्पॉन्डिंगली आप प्रोविजन बना रहे हो वो सारे सारे कहाँ जाएंगे सर? वो जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। सर लाइक मैंने कहा लो भाई लिखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बैड एंड डाउटफुल लिख सकते हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट, ठीक है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और इसका बेटा दूसरा नाम भी है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, बेटा इसको आप इस नाम से भी जानते हो, ठीक है जी सर। और आगे बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, मैं आपको पूरा पूरा वही नाम लिखवाता हूँ, पूरा लिखा दो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये वही है बेटा, ठीक है। और जितने भी अटर्म सटर्म प्रोविजन है सारे सारे आ जाएंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। मेन यही थे जो मेरे को बताने थे आपको, ठीक है सर, मेन प्रोविजन यही थे जो मेरे को आपको बताने थे। हालांकि अगर आपको पता है क्या सर और प्रोविजन भी होते हैं बेटा, हाँ होते हैं, उनको भी हटा देते हैं। बीइंग प्रोविजन ट्रांसफर टू
रियलाइजेशन अकाउंट प्रोविजन या फिर रिजर्व किसी कंटेक्स्ट में, सर एसेट के कंटेक्स्ट में जो भी हमारे प्रोविजन या रिजर्व होते हैं उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं, उसको ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है जी सर, ये हमारा हो गया है। तो मैंने कहा अब हमारा क्या क्या पेंडिंग है, मैं पहले तो आपको एक छोटी सी बात और है हमारी पेंडिंग, तो अगर आप लोग लिखना चाहो तो उसको भी लिखवा देता हूं मैं। जी सर, लिखो बेटा। मैनी टाइम्स, मैनी टाइम्स the full data, the full data of assets is not given, not given at the time of dissolution, dissolution of partnership firm, of partnership firm, then we have to calculate the amount of, the amount of, we have to calculate the amount of sundry assets by preparing a memorandum account, memorandum balance sheet, by preparing a memorandum balance sheet। सर ये memorandum balance sheet क्या होती है, मैंने कहा कि कई बार क्या होता है आपको डिसोल्यूशन के समय, हालांकि बेटा प्रॉपर बैलेंस शीट क्या होती है जब आपके पास सारा क्लोजिंग डाटा दे रखा होता है कि हमारी एसेट्स कितने की हैं, लायबिलिटीज कितने की हैं, कैपिटल कितने की है, वो होती है हमारी मेमोरेंडम आपकी जो बैलेंस शीट बनती है। लेकिन कई बार हमें कुछ बैलेंसिंग फिगर निकालनी होती है, जैसे आपको एसेट्स नहीं दे रखी है, आपको सारा बाकी डाटा दे रखा है, तो बाकी डाटा को आप बैलेंस शीट में पुट कीजिए और क्या नाम है एसेट को क्या निकालिए, बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिए, तो होती है बेटा मेमोरेंडम बैलेंस शीट। ठीक है जी सर, मैं कहता हूँ मेमोरेंडम बैलेंस शीट सर कैसे बनती है, लो बेटा बना लो, लो बेटा बना लो, मैं यही इतने से ही स्पेस में बना दूंगा, देख लेना है सर, इतने से स्पेस में बना दोगे। हाँ कारीगर आदमी तो है ही, आपको पता है। यहाँ लिखो लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स एंड देन अमाउंट। तो सर यहाँ तो आ जाएगी कैपिटल, जो भी पार्टनर की कैपिटल होंगी बेटा सभी पार्टनर की कैपिटल आ जाएंगी। कोई लोन होगा तो बेटा लोन आ जाएगा। ठीक है जी सर, लोन होगा तो लोन आ जाएगा। और क्या बेटा सर क्रेडिटर्स होंगे तो क्रेडिटर्स आ जाएंगे, और कोई आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होगी तो बेटा अदर लायबिलिटी, अदर लायबिलिटी होगी तो बेटा वो भी आ जाएगी। ठीक है जी सर, यहाँ पर होगा टोटल बेटा, तो ये हो गया टोटल। तो यहाँ पर कुछ दे नहीं रखा हुआ तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी, सन्ड्री एसेट्स बेटा। लाइक ये दे नहीं रखी आपको तो यहाँ पर आ गई बैलेंसिंग फिगर सन्ड्री एसेट्स, बैलेंसिंग फिगर। या फिर आपको कैश वगैरह का बैलेंस दे रखा हुआ तो कैश वगैरह लिख लेना। ठीक है जी सर, ठीक है। उसके बाद छोटी मोटी बातें और लिख लो जो मैंने आपको बता रखी है। ठीक है, उसके बाद हम मेन टॉपिक पर आते हैं। सर क्या रेलिवेंट अकाउंट्स इन डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। सर अगर यहाँ पर ये पूछ ले डिसोल्यूशन है, आपको पता है कि डिसोल्यूशन का कुछ क्वेश्चन है और आपसे पूछा जाए कि हाँ भाई रेलिवेंट अकाउंट बनाओ, तो आपको कौन कौन से खाते बनाने हैं, सर आपको बनाने हैं बेटा सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट बेटा ये तो बनाना ही बनाना है। फिर उसके बाद क्या, अगर पार्टनर का लोन दे रखा है तो पार्टनर लोन अकाउंट भी बना देना। ठीक है सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटा, वेरी गुड। और क्या बनाएंगे सर, सर हम कैश या बैंक का अकाउंट भी बना के आएंगे, कैश या बैंक अकाउंट। क्यों बेटा, इसमें बैलेंस शीट तो बनती नहीं है, बाद में क्या बचेगा, जितना भी कैश बचेगा या तो कोई पार्टनर ले जाएगा या फिर जिसका डेफिसिट रहता होगा बैलेंस तो वो सर क्या करेगा, सर वो इंट्रोड्यूस कर लेगा कितने में, पार्टनरशिप फॉर्म मतलब ब्रिंग करके लिया। ठीक है जी सर, इस तरह से बनता है। और आपको पता भी होना चाहिए सर क्या, यहाँ लिखवा देता हूं एट लास्ट, सर सीक्वेंस लिखवा देना। ठीक है पहले आप इसको लिख लो, मैं उसके बाद सीक्वेंस लिखवाता हूँ अगले पेज पे। ठीक है जी सर, ये हमारा हो गया है, आप नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। यू आर परमिटेड टू गो ऑन नेक्स्ट पेज, यू आर परमिटेड सर। ठीक है, आप परमिटेड हो नेक्स्ट पेज यूज करने के लिए। तो लिखो बेटा नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल you have to prepare
सर स्टेप्स है, जो भी स्टेप्स हैं ये मैं स्टेप्स बता रहा हूँ बेटा आपको, कौन कौन से स्टेप्स करने हैं, ठीक है। जब आपको रियलाइजेशन अकाउंट का जो क्वेश्चन आता है, डिसोल्यूशन का क्वेश्चन आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। नंबर सेकंड क्या करेंगे सर, रियलाइजेशन से जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा वो कहाँ जाएगा सर, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा सर, यहाँ से जो भी हमारे पास क्या आएगा सर, रियलाइजेशन प्रॉफिट पब्लिक लॉस आएगा वो कहाँ जाएगा सर, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखवा रहा हूँ, आप इसको शॉर्ट में लिख लीजिए, ठीक है जी सर। उसके बाद मैंने कहा सर इसके बाद क्या बनेगा, मैंने कहा पार्टनर्स लोन अकाउंट बनेगा बेटा, पार्टनर्स लोन अकाउंट बनेगा, ठीक है जी सर। पार्टनर्स का लोन अकाउंट क्यों, क्योंकि ये रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा। उसके बाद क्या बनाएंगे सर, उसके बाद बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना जी सर, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बनेगी। उसके बाद क्या बनेगा सर, कैश, या तो कैश होगा या बैंक का अकाउंट होगा, बैंक का अकाउंट होगा बेटा। इसको लिख लेना यहां से, ऑटो टैली, दैट इज नील बैलेंस। क्या होगा बेटा, ये अपने आप टैली हो जाएगा, यहाँ पर कुछ भी पैसा बचना नहीं चाहिए, ना ही डेबिट साइड ना ही क्रेडिट साइड, जब भी आप ये करोगे जी सर। इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन आपको करवा भी दिया है, ठीक है जी सर। तो मैंने स्टेप्स बता दिए एक बार आपको कि कैसे कैसे क्या होने वाला है। सर सबसे पहले रियलाइजेशन, फिर पार्टनर्स का लोन अकाउंट, फिर उसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट, फिर कैश का या बैंक का खाता बनाएंगे जो अपने आप टैली हो जाएगा, ठीक है जी सर। इसके ऊपर शायद मैंने क्वेश्चन नंबर 4 भी करवाया था आपको, क्वेश्चन नंबर 4 को छोड़ो, बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ इसके ऊपर आपको, ठीक है जी सर। हो गया है, तो अब मैं क्या करवाने वाला हूं सर, हमारे पास समय है, आप जल्दी से हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करा दीजिए, ठीक है ठीक है। हाँ सर, ये गुडविल हमारा पीछा छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, मैंने कहा बेटा गुडविल तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। जर्नल एंट्री, जर्नल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, बेटा जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। काफी सारी चीजें तो आपको आती होंगी, इवन मैं कहता हूँ सारी सारी चीजें आपको आती हैं गुडविल के अंदर, ठीक है जी सर। मैंने कहा सर कैसे आप लोग करने वाले हैं, मैंने कहा नंबर वन when goodwill is shown in book of account, let us say मैंने कहा 10,000 की है, let us say, ठीक है, let us say कितना 10,000 रुपीज, let us say रुपीज 10,000। जो किताबों में भी जो भी गुडविल दिखा रखे हो 10,000 की, बेटा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ साथ साथ में, ठीक है जी सर। तो मैं कहता हूँ क्या एंट्री होगी इसकी सर, इसकी एंट्री होगी तो इसको कहाँ डाल देंगे सर, ये एसेट है, एसेट साइड साइड कहाँ से ले जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड। तो मैं कहूंगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू गुडविल अकाउंट, बेटा कितने से सर 10,000, बीइंग गुडविल ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। बात सुनिए आई या नहीं आई जी सर, बात सुनिए आ गई है, ठीक है। तो इसमें क्या कुछ रहा जी सर, नहीं। और ये बेटा क्या होती है, ये बेटा बुक वैल्यू पे आती है, लिख देता हूँ बुक वैल्यू, यहाँ कहाँ पर, ये बुक वैल्यू पे 10,000 तो आप लिख रहे हो बहुत बढ़िया, लेकिन ये लिख लीजिए ये बुक वैल्यू पर आती है। आगे लिखो बेटा नंबर टू व्हेन गुडविल नॉट शोन, जब गुडविल किताबों में आई नहीं रही, व्हेन गुडविल नॉट शोन इन बुक ऑफ अकाउंट, बीओए का मतलब बुक ऑफ अकाउंट। तो बेटा क्या होगा सर, किताबों में है ही नहीं तो नो एंट्री। सर इसकी क्या एंट्री डालेंगे, जब कोई एसेट्स किताब में है ही नहीं तो उसकी क्या एंट्री डालेंगे सर, कोई भी एंट्री नहीं डालने वाले। मैंने कहा ठीक है। थर्ड सर, व्हेन गुडविल इज सोल्ड, अगर हम गुडविल को सेल कर देते हैं तो सर क्या होगा सर, एंट्री बनेगी बैंक या कैश अकाउंट डेबिट, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट, मैं बैंक ही लिखता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है जी सर। तो ये किस पे, एट रियलाइज वैल्यू, जितने पर आपको रियलाइज है, जितने की गुडविल बिकी है, बीइंग गुडविल सोल्ड। हालांकि आपको दिख रहा होगा हाँ सर ये तो सेम एज इट इज है, अरे सर गुडविल क्यों डाल दिया, रियलाइजेशन अकाउंट आएगा बेटा,
क्योंकि अब तो सारी सारी चीजें क्या रियलाइजेशन अकाउंट में है ना। हाँ जी सर, टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, क्योंकि अब तो सारी सारी चीजें रियलाइजेशन में है, क्योंकि हमने गुडविल को कहाँ पटक दिया सर, गुडविल को उठाया और पटक दिया सर कहाँ पर, रियलाइजेशन अकाउंट में। अब क्या नाम है, गुडविल को आप सेल आउट कर रहे हो तो आप रियलाइजेशन अकाउंट को ही आप क्या करोगे सर, रियलाइजेशन को ही हम क्रेडिट करेंगे। आप कई बच्चों का ये चल रहा होगा सर गुडविल ऐसे बिकती है क्या, ठीक है, आपकी बुक में तो ऐसे दे रखा है बेटा, हालांकि सोलली गुडविल कभी भी नहीं बिकती, मतलब ओनली गुडविल कभी भी नहीं बिकती। गुडविल किसके साथ बिकती है, बिजनेस के साथ बिकती है। और ये बात आपको बखूबी से पता है, जब हमने गुडविल कराया था तो मैंने आपको बताया था गुडविल क्या है, फ्यूचर का प्रॉफिट। ऐसे ही फ्यूचर का प्रॉफिट नहीं बिकता, फ्यूचर का प्रॉफिट आपके बिजनेस के साथ, धंधे के साथ बिकता है, ठीक है। तो ये बिजनेस के साथ बिकती है अलग से। आप मैं कहता हूँ सिंपल सी बात है, मैं कहता हूँ रविंद्र विश्वल थोड़ा बहुत तो मेरे को पढ़ाना आता है, तो मेरी गुडविल भी है, तो मैं कहता हूँ कि मैं अपनी गुडविल को बेच रहा हूँ, मैंने कहा ले भाई तो मेरी गुडविल ले ले, तो क्या भाई साहब मेरा दिमाग जैसे मैं पढ़ाता हूँ, जैसे मैं मेरे पास मेरे को कॉन्सेप्ट आते हैं, क्या उसके दिमाग में चले जाएंगे सर, ऐसे तो नहीं जाने वाला, ऐसे नहीं जाता है, ठीक है। तो सोलली गुडविल नहीं बेची जाती। तो बेटा क्या आता है, पूरा पूरा बिजनेस बिकता है, तो आपका मन कर रहा है सर आपको ही बेच देंगे, ऐसा नहीं होता है। मैंने तो आपको एक तरह से एग्जांपल दिया, ठीक है, ठीक है। तो बिजनेस के साथ गुडविल सेल आउट होती है, सोलली ओनली एंड ओनली गुडविल नहीं बिकती है। लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो हमें ऐसे करना है, ठीक है। अभी आप छोटे बच्चे हो और मैं बड़ी बड़ी बातें आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा वैसे आपको बता, व्हेन गुडविल वालों सर धंधा बेच देंगे तो ऐसे एंट्री होगी, हाँ बेटा बिजनेस बेचेंगे तभी एंट्री होगी, ठीक है, बिजनेस बेचेंगे तभी एंट्री होगी। व्हेन गुडविल इज टेकन बाय पार्टनर, सर किसी पार्टनर ने गुडविल ले ली तो क्या दिक्कत वाली बात है बेटा, वही एंट्री डाल दो। मैंने कहा किसी पार्टनर ने ले लिया है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट जो भी है सर बेटा, एट रियलाइजेबल वैल्यू, कितने में लिए उसने, एट रियलाइज वैल्यू, ठीक है, दैट इज फेयर वैल्यू बेटा, सिंपल सी बात है, एट फेयर वैल्यू, जितने पर लिए एट फेयर वैल्यू। और आप भूल मत जाना, ऊपर रियलाइजर वैल्यू को बोलो आप या फिर फेयर वैल्यू बोलो बेटा, ठीक है। जितने में बेटा आपको बता रखा है कि इतने रुपए में बेच दिए। बीइंग गुडविल टेकन बाय, बीइंग गुडविल टेकन बाय पार्टनर, सर ये पार्टनर कैसे ले सकता है। मैंने कहा देखो भाई पहले पार्टनरशिप हम चल रही थी, ए बी एंड सी तीनों मिला के चला रहे थे, अब पार्टनरशिप को बंद कर दिया, और क्या नाम था उनका, इलेक्ट्रॉनिक्स का धंधा था, बिजनेस था। अब ये कहता है चलो भाई आप पार्टनरशिप को तो बंद कर रहे हो, मैं अकेला बिजनेस चलाना चाहता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, ये सारी चीज मुझे दे दो, और मैं फर्म का मतलब इसको थोड़ा सा कंसोल, इसको थोड़ा सा चेंज करके, जैसे पहले था ABC एंड ब्रदर्स, अब कह रहा है कि मैं मिस्टर ए इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से चलाना चाहता हूँ और मैं ही यहाँ बैठूंगा, सब कुछ मैं करूंगा, क्या आप मेरे को बेच रहे हो बिजनेस की सर, मतलब सारे सारे कस्टमर वगैरह ये जगह वगैरह मैं ही लेना चाहूँ, तो ऐसा हो सकता है जी सर। क्या किया उसने, सेल कर दिया, पार्टनर ने गुडविल ले लिया, ओनली सोनली गुडविल पार्टनर नहीं लेता, ठीक है, और ना ही बिकती है ओनली गुडविल, ऐसे मार्केट में नहीं बिकती, वरना बेटा आपको तो भयंकर मिलती टाटा, क्या नाम है सर, टाटा कौन, मैंने कहा भाई रतन टाटा जी बेचते हुए मिलते हैं कि हम तो बड़ी ही अच्छी मैनेजमेंट कर लेते हैं, लो मैं बेच रहा हूँ अपनी मैनेजमेंट, अपनी गुडविल बेच रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही अंबानी जी आ जाते हैं, कहते हैं हाँ हम भी अपनी गुडविल बेच रहे हैं, ऐसे गुडविल नहीं बिकती, बिजनेस के साथ बिकती है बेटा, ठीक है। वैसे मैंने फिर आपको एंट्री बता दी है, ठीक है। आई होप सो आप लोगों ने बेटा ये सारी सारी चीजें लिख ली होंगी, जी सर हमने लिख ली है, तो आगे चले, हाँ जी सर आगे चलिए, मैंने कहा लो आप कहते हो और हम आपको आगे लेके चलते हैं। आपने कहा सर आगे लेके चलिए, मैंने कहा नोट बेटा, सर नोट क्या होता है, वेन एवर देयर इज अ कॉन्ट्रा आइटम इट इज कैंसल्ड, दैट इज यू आर नॉट रिक्वायर्ड एनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर दैट कॉन्ट्रा आइटम, है सर, ऐसा क्या, बिल्कुल बेटा ऐसा। पहले आप इसको लिखो फिर मैं आपको समझाता हूँ, पहले आप इसको लिखो और फिर मैं समझाता हूँ, ठीक है। Whenever there is a contra item, it is cancelled, that is you are not required to not required any accounting treatment for that contra item, ठीक है जी सर हमने लिख लिया है, ठीक है। तो मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ आपको, एग्जांपल मैंने कहा creditors of rupees 10,000 taken typewriter from
पार्टनरशिप फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। तो बेटा अगर आप लोग अच्छे से देख पा रहे हो तो यहाँ पर दो एंट्री है, दो ट्रांजेक्शन चल रही है। सर क्या? पहला क्रेडिटर्स को एक तरह से हमने पे किया है सर 10,000 रुपये, आया ना जी सर। और दूसरी एंट्री है बेटा, आपको अगर आप देख पा रहे हो तो सर दूसरी एंट्री क्या है? सर दूसरी एंट्री है टाइपराइटर से हमें रियलाइज हो रहे हैं, टाइपराइटर से हमें रियलाइज हो रहे हैं सर 10,000 रुपये, हाँ है ना जी सर। तो मैं कहता हूं कि एज्यूम करता हूं अगर वो लेता नहीं, अगर मैं किसी और को मिस्टर एक्स को बेचता तो मेरे को सर क्या करने थे? क्रेडिटर को 10,000 पे करने होते, ठीक है, और टाइपराइटर से मेरे को 10,000 मिलते, ठीक है जी सर। ऐसा होता, मैंने कहा तब आप एंट्री क्या डालते? सर जब भी मैं क्रेडिटर्स को क्या नाम पेमेंट करता तो मैं एंट्री डालता रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 10,000 से एंट्री, है ना जी सर। ये वाली एंट्री हो जाती है। और मैंने कहा भाई जब आप टाइपराइटर को सेल करते तब एंट्री क्या डालते? सर बैंक आ जाता हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 10,000। तो बेटा मैंने कहा नीचे रियलाइजेशन अकाउंट बनाना एक बार, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट और यहाँ पर करते सर देखो डेबिट हो रहा है रियलाइजेशन अकाउंट, सर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है 10,000 से और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 10,000 से। भाई आपने क्या तीर चला लिया? अगर मैं इन दोनों एंट्रियों को कंपेयर करूं और मैं बोलूं कि बेटा आपको कुछ दिख रहा है, तो आप कहोगे हाँ सर कुछ तो दिख रहा है सर, हमें कुछ तो दिख रहा है सर। देखो हमें ये दिख रहा है बैंक क्रेडिट हो रहा है, बैंक डेबिट हो रहा है, रिलेशन डेबिट हो रहा है, रिलेशन क्रेडिट हो रहा है 10,000 से। तो इस तरह से बेटा कोई भी कॉन्ट्रा एंट्री होगी ना तो उसको आपकी एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। इसको डेबिट कर रहे हो, इसको क्रेडिट करो, क्या तीर मार दिया? कुछ तीर नहीं मारा है, तो क्या किया? तो बेटा आप इनको इग्नोर कर सकते हो। हालांकि अगर आपका मन है ना, नहीं सर हम तो एंट्री डालेंगे, बेटा मन है तो डाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अदरवाइज आपको डालने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब बेटा बिजनेस को बंद कर रहे हैं, ठीक है, सारी चीजों को छोटा करके सारी चीजों निपटा दो, तो क्यों करना, ठीक है। सर हम तो जिद्दी आदमी करना चाहेंगे एंट्री, बेटा करना चाहोगे तो उसका कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होगा, लेकिन आपको एडवाइस है आप मत कीजिए, ठीक है जी सर। तो क्यों नहीं करते? जब भी कोई कॉन्ट्रा आइटम होती है, मैंने ये पढ़ रखा था तो मुझे याद था, ठीक है, जब मैं पढ़ता था ना, है सर आप पढ़ते थे, हाँ, तो मैंने को वहां लिखा हुआ था कॉन्ट्रा आइटम है उसको एडजस्ट नहीं करेंगे, उसको नहीं करेंगे, बट रीजन नहीं पता था क्यों नहीं करेंगे, तो मैंने वो रीजन आपको पहले बताया, इसलिए नहीं करते बेटा, ठीक है जी सर। क्या करते हैं सर? रिलेशन ही डेबिट हो रहा है, रिलेशन ही क्रेडिट हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उस एंट्री को आप क्या नहीं नाम मत कीजिए सर, उस एंट्री को आप पास आउट ही मत कीजिए, उसको जनरलाइज ही मत कीजिए, ठीक है। तो मैं एक बार आपको सारी दिखा दूं जी सर, आप हमें यही दिखा दो क्योंकि हमने ये लिखा नहीं था। तो ये लो बेटा मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, जल्दी से आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको लोन का पॉइंट करवाने वाला हूं, ठीक है जी सर। बस लोन अगर और हो गया हमारा तो हमारा बेटा आज बस फिर कल से हमारे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन रह जाएंगे। हो गया जी सर? हो गया, आ जाओ सर। सर आज ये तारे सितारे ये आप कहां पर हो? मतलब हमें तो ये लग रहा है आप अंतरिक्ष में हो, हैं? ये तारे सितारे अंतरिक्ष में दिख रहे हो। मैं आमतौर पर बेटा ब्लैक नहीं पहनता हूँ, आमतौर पर मैं ब्लैक नहीं पहनता हूँ, बट हमारे टेक्नीशियन साहब से हमारी बातें हुई तो उन्होंने बताया कि श्रीमान जी बिस्ला जी आप डार्क कपड़े ज्यादा पहनिए। मैंने कहा डार्क कपड़े भी ज्यादा पहने? हाँ, बोला जब आप क्लास रिकॉर्ड कर रहे हो, क्लास दे रहे हो आप लाइव, तो उस समय आप डार्क कपड़े ज्यादा पहनिए, क्योंकि आपको देखते हो ना पीछे जो आप ये बैकग्राउंड देख रहे हो, मतलब पीछे आप देखते हो कभी कुछ, तो बेटा मेरे पीछे सिर्फ और सिर्फ ग्रीन स्क्रीन है बेटा, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि ग्रीन के सामने पहली बात तो मैं ग्रीन नहीं पहन सकता, मेरे ऊपर पाबंदियां भी बहुत ज्यादा है बेटा, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन भी है, मेरे पास ग्रीन कपड़े हैं, मैं ग्रीन कपड़े ही नहीं पहन पा रहा हूँ, ठीक है। और देर आफ्टर उन्होंने कहा है या तो आप ट्राई कीजिए, तो आप व्हाइट पहनिए या फिर आप ब्लैक पहनिए। आप ब्लैक पहनोगे तो बड़े ही अच्छे लगोगे, मतलब क्लासेस बड़ी अच्छी स्मूथली चलने वाली है और बड़े ही अच्छे, मतलब ब्लैक से मैंने भी देखा है कि ब्लैक से वास्तव में बड़ा ही अच्छा लगता है, तो हमने ब्लैक लिया है, तो हमने कहा क्यों ना ये तारे सितारे लेके चले, तो हम ये तारे सितारे ले आए हैं, ठीक है जी सर। वैसे आपको वो नहीं लग रहा स्पाइडरमैन वाला मकड़ी वाला जाला? जी सर, स्पाइडर वाला, ठीक है, स्पाइडरमैन होता है ना वो वाला स्पाइडरमैन, और स्पाइडर वैसे आपको बताइए मकड़ी वगैरह, ठीक है। मेरे को अंतरिक्ष की ज्यादा फीलिंग आई, मैंने अचानक से अभी देखा, मेरे को अंतरिक्ष दिखा, हाँ सर अंतरिक्ष, जी सर। तो मैंने कहा चलो हम आगे चलते हैं, बेटा अब लोन की बात कर लेते हैं। चिंता, ठीक है। हाँ सर लोन की बात कर लेते हैं बेटा, लोन लेना अच्छा है या देना अच्छा है? सर लोन तो सर दिक्कत वाली बात दे जाता है, तो मैंने कहा लोन
ठीक है, यहाँ डाल दो लोन, और ये लास्ट टॉपिक है बेटा अपना, ठीक है। उसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करने वाले हैं, और हमारे पास सफिशिएंट आधा घंटा है। तो मैंने कहा लोन, सर लोन क्या हो सकता है, मैंने कहा लोन, अब आप पेन और पेंसिल को साइड रख दीजिए बेटा, नोटबुक को साइड रख दीजिए। लोन क्या हो सकता है, गिवन टू पार्टनर भी हो सकता है, और गिवन बाय पार्टनर भी हो सकता है, ठीक है। सर ये क्या होता है, मैंने कहा बेटा लोन गिवन टू अ पार्टनर, फर्म ने, दैट इज फर्म गिव लोन टू पार्टनर, ठीक है सर, दैट इज, ये हमारी क्या होती है सर, ये हमारी एसेट्स होती है। बात समझ में आई है नहीं, जिससे ये हमारी एसेट्स होती है। और मैंने कहा लोन गिवन बाय पार्टनर, दैट इज पार्टनर गिवन लोन टू फर्म, दैट इज पार्टनरशिप फर्म को दिया है। तो ये क्या होती है सर, ये होती है लायबिलिटी। किसके लिए सर, फर्म के लिए। ये फर्म के लिए क्या होती है सर, ये होती है लायबिलिटी। बात समझ में आई है नहीं आई जी सर, बात समझ में आ गई है। अब मैंने कहा कि बेटा आपको ये भी पता होगा कि इन दोनों का ट्रीटमेंट सेपरेट चलता है, इनका ट्रीटमेंट सेपरेट चलता है। जी सर, हमें पता है इनका ट्रीटमेंट सेपरेट चलता है, दैट इज इनको रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं डालते। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या नहीं होता सर, ये रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाता। और पार्टनर लोन अकाउंट a separate account has been prepared, इनके लिए एक सेपरेट से अकाउंट खुलता है बेटा, ठीक है। क्या होता है, इनके लिए सेपरेट से अकाउंट खुलता है। तो बेटा कई बच्चे तो ऐसे कह रहे होंगे, कई बच्चे ऐसे भी कह रहे होंगे, देखो सर हमें क्या होता है सर, क्या होता है, कई बच्चे ऐसे कह रहे होंगे, जो भी हमारा ऊपर वाला था ना, लोन गिवन टू पार्टनर, मैंने कहा लोन गिवन टू पार्टनर, ठीक है। मैं इसको नीचे लिखता हूँ, ठीक है, मैं इसको नीचे लिखता हूँ, मैं इसको चार्ट ही बना रहा हूँ, इस चार्ट के थ्रू ही करवाऊंगा आपको। मैंने कहा सर ये वाला देखिए, लोन गिवन टू पार्टनर, ठीक है सर। लोन गिवन टू पार्टनर का मतलब क्या हुआ, दैट इज पार्टनर से पैसे लेने हैं, हाँ या ना, आपको लग रहा होगा जी सर पार्टनर से पैसे लेने हैं। और मैंने कहा कैपिटल का मतलब क्या है सर, पार्टनर को पैसे देने हैं, पार्टनर को पैसे देने हैं। तो मैं कहता हूं कि बेटा इस तरह से रहा, मान लो ये 1 लाख रुपए है और ये 2 लाख रुपए है, तो आप कह दोगे सर आप ऐसा कर दो ना, आप ऐसा कर दो, इस पार्टनर के लोन को कहां डाल दो, पार्टनर की कैपिटल में ट्रांसफर कर दो, इसको ट्रांसफर कर दो, दैट इज नेट पेबल टू पार्टनर, नेट पेबल टू पार्टनर। बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, एक एक चीजों को बड़ी शिद्दत समझना। नेट पेबल टू पार्टनर इज रुपीज 1 लाख, है ना। आप बच्चे सोच रहे हो सर ऐसा कर दीजिए, जी सर, बट बेटा ऐसा होगा नहीं, बट ऐसा होगा नहीं। मैं लिख के इसको काट रहा हूं और आप भी ऐसा काटना, मैं कह रहा हूं ऐसा होगा नहीं। सर ऐसा क्यों नहीं होगा, मैं आपको रीजन देता हूं। बेटा मैंने आपको सबसे पहले क्लास में आते ही मैंने बताया था प्रोसीजर फॉर सेटलमेंट, सेटलमेंट सर देखो सेटलमेंट कैसे होती है। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो क्या होता है सर, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, दैट इज आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड लायबिलिटीज की पेमेंट होती है, जी सर। आउटसाइड लायबिलिटी बोले तो सर जो भी बाहर के क्रेडिटर्स हैं, लोन है, लायबिलिटीज है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, सारी सारी चीजें, पार्टनर की वाइफ का लोन है, सारी सारी चीजें यहाँ आ जाएंगी, जी सर। उसके बाद मैं कहता हूँ पार्टनर्स लोन की बारी आती है, पार्टनर के लोन की बारी आती है जी। उसके बाद किसकी बारी आती है सर, पार्टनर की कैपिटल की बारी आती है। क्या आती है, कैपिटल की। तो बेटा आप इन दोनों को क्यों मर्ज कर रहे हो, इन दोनों को क्यों मर्ज कर रहे हो। मैंने कहा ध्यान सुना, मैंने कहा ध्यान सुनना, मैंने कहा पार्टनर को पैसा मिलेगा इफ पार्टनरशिप फर्म हैव बैलेंस आफ्टर पेइंग आउटसाइड लायबिलिटी, ठीक है। पार्टनर्स लोन दैट इज पार्टनर्स लोन अकाउंट दैट इज फर्म
पे लोन टू पार्टनर, फ्रॉम पे या फिर फ्रॉम गिवन लिख लो बेटा, पे की जगह फ्रॉम गिवन लोन टू पार्टनर। तो आपको ये पता है सर हम क्या करेंगे, सबसे पहले सारी की सारी एसेट्स को बेचकर पैसा लिया जाएगा। तो सबसे पहले क्या काम होता है सर, सबसे पहले सर कैश का कलेक्शन होता है, कैश का कलेक्शन होता है सर, कैश को इकट्ठा किया जाता है कैसे, एसेट्स को रियलाइज करके, एसेट्स को रियलाइज करके, दैट इज एसेट्स को सेल करके, और जितना भी लोन वगैरह उसकी पेमेंट, उस लोन वगैरह इकट्ठा किया जाएगा। तो मैंने कहा ये काम जब करते हैं तो क्या आपको लगता नहीं हाँ सर ये काम हो रहा है, तो क्या करेंगे, पार्टनर को जो हमने लोन दे रखा है, जो लोन गिवन टू पार्टनर है, पार्टनर है, तो सर उसको भी यही हम क्या करेंगे सर, उससे कैश या बैंक ले लेंगे, कैश या बैंक के थ्रू से पैसा मंगवा लेंगे। तो मैंने कहा बेटा इसका तो सेकंड स्टेज वेरी क्रम कांड हो गया, पहला ये होगा, मतलब उससे तो सर शुरू में ही पैसे ले रहे हैं, उससे तो हम शुरू में ही पैसे ले रहे हैं, कैपिटल तक तो जा ही नहीं रहे, तो क्या मैं कह सकता हूं कि सर पार्टनर से पैसा लेना है तो उसके कैपिटल के थ्रू एडजस्टमेंट कर देंगे। सर बात बिल्कुल गलत कह रहे हो आप, ऐसा हम कुछ नहीं करने वाले, पहले पार्टनर से पैसा मंगाएंगे, बाद में कुछ बचेगा तो उसको दे देंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर, मतलब उसको कैपिटल के थ्रू एडजस्ट नहीं करेंगे, क्या करेंगे सर, हम उसको अलग से शो करेंगे, दैट इज लोन टू पार्टनर, that is loan given by partnership firm to partner। तो सर क्या करेंगे, डिसोल्यूशन के समय सर हम इससे पैसा मंगवा लेंगे, तो क्या आएगा सर, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर, ठीक है, जो भी पैसा होगा सर हम उससे लोन का पैसा मंगा लेंगे। बीइंग रीपेमेंट ऑफ लोन रिसीव्ड, बीइंग रीपेमेंट ऑफ लोन रिसीव्ड, मतलब लोन की रीपेमेंट हमने ले ली है। तो मैंने पहली एंट्री आपको सिखा दी है जी सर। अब मैंने कहा जब भी पेमेंट करनी है, जब भी हमको क्या करनी है सर, पेमेंट करनी है, क्या करनी है सर, मान लो क्या है, लोन फ्रॉम पार्टनर, सर लोन फ्रॉम पार्टनर, दैट इज पार्टनर गिवन लोन टू फर्म। तो अब आप कहोगे, अब क्या कहोगे सर, इसको भी किस में डाल दो, पार्टनर की कैपिटल में डाल दो, पार्टनर की कैपिटल में डाल दो। मैं अब फिर मना करूंगा बेटा पार्टनर की कैपिटल में नहीं डालना, इसको अलग से खाता बनाना है, ठीक है, तो अलग से सेपरेटली पे करना है। तो सर क्या एंट्री होगी सर, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सर क्या हो जाएगी, जो भी अमाउंट होगा बेटा अमाउंट डाल देंगे, बीइंग लोन पेड, बीइंग रीपेमेंट ऑफ लोन पेड टू पार्टनर, बीइंग रीपेमेंट ऑफ लोन पेड टू पार्टनर्स, ठीक है। तो ऐसा कुछ हम करने वाले हैं, रीपेमेंट हमने क्या कर दी है, पार्टनर को लोन की रीपेमेंट कर दी है। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों, मैंने कहा ध्यान सुनो बेटा, ऐसा क्यों, मैंने कहा चेन को नहीं ब्रेक करना, चेन को नहीं ब्रेक करना। मैंने कहा सबसे पहले क्या होता है सर, आउटसाइड लायबिलिटी की पेमेंट होती है, आउटसाइड लायबिलिटी की पेमेंट होती है, फिर उसके बाद क्या होता है सर, पार्टनर का लोन की पेमेंट होती है। गलती से भी अगर आपने इसको कैपिटल में डाल दिया तो कैपिटल होच पोच हो जाएगी, मतलब कैपिटल में ही लोन आ जाएगा, और जितना पैसा बचेगा वो प्रोपोर्शनेटली पार्टनर्स को पे होता है, तो कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ खिलवाड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं सर, सबसे पहले इसकी पेमेंट होती है, बाद में लोन की पेमेंट होती है, सर कैपिटल की पेमेंट ही लास्ट में होती है, तो आप इसको कैपिटल में क्यों एडजस्ट कर रहे हो। बात समझ में आई है नहीं आई? जी सर बात समझ में आ गई है। तो मैंने क्या कहा है आपको, सिंपल शब्दों में मैंने आपको क्या बताने का प्रयास किया है, हालांकि यहाँ पर तो मैंने समझाया है कि क्यों पार्टनर के लोन को पार्टनर की कैपिटल से अलग रखते हैं। सर अगर फर्म ने दे रखा है तो फर्म तो सबसे पहले भाई साहब सारी सारी एसेट्स को क्या करेगी, इकट्ठा करेगी, कितना पैसा है अब वो पे ऑफ करने चलेगी। जी सर, मैंने कहा अगर लोन पार्टनर से ले रखा है, पे करना है, तो सर सबसे पहले आउटसाइड लायबिलिटी की पेमेंट होगी, फिर लोन की पेमेंट होगी, फिर पार्टनर के कैपिटल की पेमेंट होगी। तो सर कैपिटल तो हर बार अलग से चल रहा है, तो हर बार कैपिटल में, मतलब कैपिटल में लोन की एडजस्टमेंट नहीं चलेगी, ठीक है। बात समझ आई नहीं आई? ये सब बात समझ में आ गई है। तो जल्दी से बेटा जो भी मैंने ये आपको लिखवाया है आप जल्दी से इसको लिख लीजिए, आप इसको जल्दी से लिख लीजिए बेटा, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं, जल्दी से आप इसको लिख लीजिए।
जल्दी से साफ साफ सुंदर शब्दों में आप इसको लिख लीजिए। आपको मैं सफिशिएंट समय देने वाला हूँ, 30-30 सेकंड देने वाला हूँ आप लोगों को। कंसेप्ट कंप्लीट हो गया बेटा। अब आप कितने भी क्वेश्चन आप घर से करके ला सकते हो। जल्दी से करो बेटा। 10 तक काउंट कर रहा हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वो तो ऊपर लिख ही लिया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेटा यहाँ पर ये हटा देना। पहले लोन की पेमेंट होती है, फिर इस तरह से होती है। मैंने सिर्फ बताने के लिए लिखा था वहां पर पेमेंट होती है, पेमेंट का सीक्वेंस बता रखा मैंने। यहाँ पे ये लिख लो बस, वी नीड कैश तो रिसीव अमाउंट ऑफ लोन फ्रॉम पार्टनर। that was earlier given to partner। आप ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैंने आपको बड़े ही सिंपल शब्दों में बता दिया है। फिर क्या बताया बेटा, मैंने बताया है कि जो मैंने यहाँ लिख रखा था, ये तो लोन पार्टनर से लोन में मतलब पार्टनर को पे करना है, पार्टनर को पे करना है, ये मैंने बता दिया कि आउटसाइड लायबिलिटी के। इसीलिए हम क्या करते हैं, लोन जो भी है हमने लोन पार्टनर को जो दे रखा है उसकी हम उससे रिसिप्ट अलग से करते हैं, ठीक है, अलग से पेमेंट रिसीव करते हैं। लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। चलो बेटा 1 2 3 4 5 एंड 6। चलो बेटा जल्दी से लिख लो इसको भी। जल्दी से लिखो बेटा। हो गया सर। चलो मैं आप लोगों से एक छोटा सा कंसेप्ट और पूछ लूं। जी सर, कंसेप्ट पूछ लीजिए। मैंने कहा इफ पार्टनर हैज क्या डेबिट अमाउंट ऑफ कैपिटल, और मैंने कहा क्रेडिट अमाउंट ऑफ कैपिटल, कि क्रेडिट साइड ज्यादा है बेटा, डेबिट साइड ज्यादा है, सिंपल सी बात है। सर डेबिट साइड है तो पार्टनर क्या करेगा, सर पार्टनर ब्रिंग करेगा, हाँ या ना। हाँ सर, अगर डेबिट है मतलब सारी एडजस्टमेंट करने के बाद पार्टनर की कैपिटल डेबिट साइड आ रही है तो क्या करेगा, सर पार्टनर फॉर्म में पैसा लेके आएगा। लेकिन मैंने कहा कि पार्टनर की सर कैपिटल क्रेडिट साइड है तो क्या करेंगे, सर पे करेंगे किसको, पार्टनर को। क्या करेंगे सर, पार्टनर को पे करेंगे, हाँ या ना। जी सर बेटा, ये तो बेसिक कंसेप्ट है, ये बेसिक कंसेप्ट है। जी सर बेसिक कंसेप्ट है, तो जल्दी से पहले तो इसको लिख लो, लिखना चाहते तो लिख लो ठीक है। ठीक है जी सर, हमने लिख लिया। और अब एक एग्जांपल लिखो, देखता हूँ आप एग्जांपल में आप अपना दिमाग लगा पाओगे या नहीं लगा पाओगे। एग्जांपल में मैं केसेस करा दूं। ये सर केस नंबर 1, मिस्टर एज लोन, ठीक है, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूं क्लियर कट,
मिस्टर ए टुक लोन फ्रॉम फर्म, पार्टनरशिप को लिख देता, हटा दो, फ्रॉम फर्म ₹1,00,000 एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट ₹50,000। बेटा आपको कोई सारी इन्फॉर्मेशन के बाद मैं कह रहा हूँ ऑल एडजस्टमेंट, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ये सारी चीजें, मतलब आउटसाइड लायबिलिटीज की पेमेंट हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही बचता है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही बचता है, तो आप क्या करोगे? ठीक है जी सर, केस नंबर 2, केस नंबर बी, ठीक है, केस नंबर बी, या फिर साथ साथ ही करना चाहोगे? सर साथ साथ करना चाहेंगे तो बेटा लो केस का साथ साथ सॉल्यूशन कर लेते हैं। मैंने कहा चलो साथ साथ सॉल्यूशन कर लेते हैं इस केस का, सर सॉल्यूशन, ठीक है सर इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। मैंने कहा मिस्टर ए टू का लोन, मिस्टर ए ने क्या ले रखा है सर? लोन ले रखा पार्टनरशिप फर्म से, कितने रुपए का? 1,00,000 का, और एंड क्रेडिट साइड ऑफ हिज सर कैपिटल का जो भी है क्रेडिट साइड है, मैं इसका केस नंबर ए डाल दिया है। तो मैंने कहा सर जो पार्टनर ने टुक कर रखा है फर्म से लोन, तो आप क्या करेंगे सर? उससे पहले तो पैसा मंगा लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 1,00,000 टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, मतलब पार्टनर ने लोन ले रखा था तो 1,00,000 तो सर उससे मंगा लेंगे, बीइंग, ठीक है सर ये तो स्टार्टिंग में मंगा लेंगे, स्टार्टिंग में ही मंगा लेंगे, बीइंग रीपेमेंट ऑफ लोन बाय पार्टनर, ठीक है। और सर आफ्टर दैट कह रखा है कि उसके बाद आपने कह रखा है कि क्रेडिट साइड में भी कुछ नहीं है, क्रेडिट साइड में यही है, ठीक है। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट क्या हुई सर? कैपिटल उसकी इतनी बची तो कैपिटल की पेमेंट कर देंगे, क्या करेंगे? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट अगर ये बचता है तो सर हम 50,000 उसको पे कर देंगे, बीइंग फाइनल सेटलमेंट मेड टू पार्टनर। बात समझ में आई है? जी सर बात समझ में आ गई है, तो जल्दी से लिखिए आगे के नेक्स्ट 3 केसेस आप करने वाले हो। जी सर हो गया, लिखो केस नंबर 2 बेटा, ए लिखा था या ऊपर 1 क्या लिखा था मैंने? केस नंबर ए लिखा था बेटा, केस नंबर बी लिखो यहाँ, केस नंबर बी फिर क्या? एज लोन दैट इज लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म, ठीक है। सारी चीज हो जाने के बाद बता रखा है एज लोन दैट इज ₹1,00,000, ठीक है। मैं इसको अमाउंट को चेंज कर देता हूँ वरना ऊपर वाला और नीचे वाला सेम लगेगा आपको, 80,000 रुपये। एज लोन दैट इज ए ने क्या किया है? फर्म को लोन दिया है, एंड बैलेंस टू ऑन एज कैपिटल अकाउंट इक्वल टू 10,000। कौन सा सर? क्रेडिट साइड का, क्रेडिट साइड का। ऊपर मैंने कुछ नहीं लिखा था बेटा, अगर कुछ नहीं कह रखा हो तो भी क्रेडिट साइड का होता है, नहीं क्रेडिट बैलेंस दे रखा है मैंने। बैलेंस स्टूड ऑन क्या नाम है? ऑन एज कैपिटल अकाउंट, तो क्या हुआ है सर? स्टूड जो भी है वो कितना है? क्रेडिट साइड का, मतलब क्रेडिट बैलेंस है 10,000 का। तो बताना क्या एंट्री होगी सर? सिंपल सी एंट्री होगी, उसकी जनरल एंट्री क्या होगी सर? एज लोन है सर, ए का लोन है, उसको 80,000 तो पे कर देंगे और कैपिटल का भी पे कर देंगे 10,000 रुपए। तो मैं कहता हूँ सबसे पहले क्या होगा सर? सबसे पहले लोन की पेमेंट होगी, तो पहले लोन की एंट्री आएगी, एज लोन अकाउंट डेबिट सर 80,000 रुपये, और टू बैंक अकाउंट सर सबसे पहले लोन को हम का सफाया करेंगे, उसके बाद कैपिटल करेंगे, बीइंग लोन पेमेंट मेड, बीइंग रीपेमेंट ऑफ लोन मेड, ठीक है। इस तरह से भी आप लिख सकते हो। उसका नंबर 3 सर, तो 3 है सर उसके बैलेंस था उसकी कैपिटल में, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक अकाउंट 10,000। तो उसके बाद बेटा हम क्या करने वाले हैं? बीइंग फाइनल पेमेंट मेड टू मिस्टर ए, मिस्टर ए को फाइनल पेमेंट मेड कर दी बेटा। जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखिए बेटा, जल्दी से लिख लो, ओ लिख लो लिख लो लिख लो, लिख लो, देख रहे मेरी तरफ।
हैं? हाँ सर, हम आपको देख रहे हैं। चलो आगे चले। जी सर आगे चलिए। जी सर आगे चलिए। आगे चलिए सर, आगे चलिए। तो मैंने कहा केस नंबर सी। देखता हूँ आप लोग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। मैंने कहा लोन, वैसे कुछ नहीं दे रखा तो लोन गिवन बाय पार्टनर ही होता है। लोन गिवन बाय पार्टनर, कुछ नहीं दे रखा तो लोन गिवन बाय पार्टनर ही होता है। लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म ₹80,000, मैंने 80,000 का दे दिया। एंड डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर, मैंने यहाँ किसी इंडिविजुअल पार्टनर का नाम नहीं लिखा, मेरे को ए का लिखना ही चाहिए था। लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म दैट इज ए, और डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर दैट इज एज कैपिटल अकाउंट जो भी है वो रुपीज है 10,000 रुपये। ओके, 10,000 रुपये। चलो देखता हूँ आप लोग इसको जनरलाइज कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। जनरलाइज, ठीक है, या फिर आपको उसका ट्रीटमेंट करना है। जनरलाइज आपकी मर्जी है, लो लिख दो सर जनरलाइज। सर जनरल एंट्री क्या करेंगे हम, देखो बेटा अब आपको एक चीज का तो पता चल रहा होगा। सर क्या पता चल रहा है, मैंने कहा भाई लोन गिवन बाय पार्टनर। सर सबसे पहले क्या होगा, सर सबसे पहले लोन की पेमेंट की जाएगी, है ना? जी सर, सबसे पहले लोन की पेमेंट की जाएगी। सर लोन की पेमेंट कर देंगे 80,000 रुपये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सर, लोन की पेमेंट कर देंगे तो यहां आएगी सर पार्टनर्स, एक सेकेंड, मैंने लास्ट वाले में कुछ पेमेंट ही की है ना। हाँ सर, एज लोन ही है, ठीक है। पार्टनर्स दैट इज एज, जो भी पार्टनर एज, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट 80,000 रुपये टू बैंक अकाउंट 80,000 बीइंग लोन रीपेमेंट मेड। और अगली एंट्री क्या करेंगे सर, नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे सर, इससे अगली एंट्री क्या होगी बेटा, इससे अगली एंट्री होगी सर, अब क्या उसकी डेबिट बैलेंस है तो उससे पैसा मंगा लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये टू एज लोन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दैट इज एज कैपिटल अकाउंट, कितना सर 10,000 रुपये बीइंग डेफिसिट अमाउंट ब्रिंग बाय मिस्टर ए दैट इज पार्टनर, ठीक है। लेकिन आपको ये देख के लग रहा होगा सर देखो बात कुछ ऐसी है सर, इससे हम एक स्मार्ट एंट्री भी तो कर सकते थे। इससे हम सिंगल एक स्मार्ट एंट्री भी कर सकते थे सर, स्मार्ट एंट्री भी कर सकते थे। मैंने कहा बेटा बताना हो तो आप ज्यादा स्मार्ट हो, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं। सर देखो पार्टनर्स लोन अकाउंट को डेबिट कर दो दैट इज एज लोन अकाउंट डेबिट कर दो सर आप कितने से, 80,000 रुपये से। सर पहले उसको 80,000 दे रहे हैं फिर उससे 10,000 वापस मांग रहे हैं, सर क्या तमाशा चल रहा है, ऐसा मत करो सर। आप ऐसा करो 80,000 था टू सर उसकी कैपिटल जो डेबिट थी ना सर, उसको क्रेडिट कर दो टू एज कैपिटल अकाउंट। मैंने कहा बेटा अब क्या होगा सर, 10,000 हो जाएगा। और टू बैंक अकाउंट यहां कर दो 70,000 बीइंग फाइनल पेमेंट मेड टू पार्टनर, ठीक है। सर ऐसा ही तो क्या है, तो सर पहले भी क्या हो रहा था सर, सिंपल सी बात है। अब हमारे पास से क्या थे सर, 80,000 जा रहे थे, 10,000 आई, दैट इज नेट ऑफ हमारे पास से 70,000 गए। तो सर लोन था 80 का और क्या नाम है कैपिटल क्या थी सर, क्रेडिट थी, तो कैपिटल को भी क्रेडिट कर दिया। तो सर स्मार्ट एंट्री होगी ये। क्या ये स्मार्ट एंट्री समझ में आई? जी सर समझ में आ गई स्मार्ट एंट्री। तो बेटा आपकी बुक ने स्मार्ट एंट्री यूज कर रखी है, आया ना? जी सर। तो बेटा मैंने आपको अलग अलग करके भी दिखा दी और मैंने आपको स्मार्ट एंट्री करके भी सिखा दिया है। जी सर बात समझ में आई या नहीं आई? आया समझ में आई या नहीं आई? जी सर समझ में आ गई है। बेटा अगली बताना, ठीक है। तो स्मार्ट एंट्री हम करने वाले हैं, ठीक है। तो आपकी बुक ने इसको यूज कर रखा है, ठीक है जी सर। तो सर हम ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ ऐसे भी कर सकते हो। तो आपकी बुक ने वो कर रखा है तो स्मार्ट एंट्री, आप भी स्मार्ट बनो ना, क्यों दो दो एंट्री डालनी, एक एंट्री से काम चलाओ। ओके सर। तो मैंने कहा बेटा नेक्स्ट केस नंबर डी आप लोगों के लिए, केस नंबर डी आप लोगों के लिए, और स्मार्ट एंट्री करनी है बेटा केस नंबर डी की, लल्लू एंट्री नहीं करनी है, स्मार्ट एंट्री करनी है आपको, ठीक है। मतलब एक ही एंट्री से सब कुछ करना है। देखता हूँ कौन बच्चा स्मार्ट एंट्री कर पाएगा। अब आपको केस नंबर डी की स्मार्ट एंट्री ही करनी है, लो एंट्री नहीं करनी। मैंने कहा लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म ₹80,000, ठीक है जी सर। मैंने कहा आगे लिखो एंड
डेबिट बैलेंस, बेटा यहाँ पर ए लिखना, डेबिट बैलेंस ऑफ एज कैपिटल इज रुपीज 1 लाख। जल्दी से डालो स्मार्ट एंट्री, जनरलाइज स्मार्ट एंट्री। बेटा मैं वैसे लिख रहा हूँ स्मार्ट एंट्री, कहीं सोचो आपकी बुक में स्मार्ट होगी, स्मार्ट का मतलब वैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको स्मार्ट एंट्री डालनी है। स्मार्ट मतलब छोटी से छोटी एंट्री डालनी है और अच्छे तरीके से। जी सर, कहीं सोचो स्मार्ट एंट्री कुछ होती है, स्मार्ट एंट्री नहीं होती, एग्जाम में ऐसे नहीं वर्ड लिख के मिलेंगे, ना ही आपको बुक में मिलेगा, ठीक है। जी सर, हमने डाल भी दी है सर, हमने एंट्री, आप बातें करते रह गए, हमने एंट्री डाल दी। सर हमारी एंट्री क्या होगी? मैंने कहा देखो सर, लोन गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म, ठीक है, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो सर ये हमें पेमेंट करनी थी, तो इसको तो कर देंगे सर डेबिट। लोन, पार्टनर्स लोन, दैट इज एज लोन अकाउंट डेबिट। सर 80,000 की पेमेंट करनी थी और लेने कितने थे? टू एज कैपिटल अकाउंट, तो सर उससे हमें लेने थे 1 लाख रुपए, तो सर हम उससे 20,000 रुपये मंगा लेंगे, ठीक है। तो आप एक तरह से इस तरह से एंट्री करिए, आपने 80,000 उससे मंगवाए और आपने 1 लाख उसको क्या नाम है, 80,000 रुपये आपने पे किए और 1 लाख आपने उससे लिए हैं सर, ठीक है। तो नेट ऑफ आपके पास कितने हैं सर? 20,000 ही तो आए। तो क्या करेंगे, टू को छोड़ो सर, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बीइंग फाइनल पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम पार्टनर, या फिर आप लिख सकते हो सिंपल बात है सेटलमेंट मेड, बीइंग पार्टनर सेटलमेंट मेड, ठीक है। जी सर, तो इस तरह से बेटा आपकी स्मार्ट एंट्री होगी। सर अलग अलग करते हैं तो बेटा वही होती पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और अगले होती बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो वहां पे से भी हमारे पास 20,000 आ रहे थे, तो मैंने डायरेक्टली आपको स्मार्ट एंट्री करके दिखा दिया। जी सर, तो मैंने कहा कि इससे रिलेटेड आपका क्या कोई क्वेश्चन है? मैं बुक में देखूं? जी सर, बुक में आप देखिए तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या नहीं है। क्वेश्चन बेटा सारे कर सकते हो आप, मैं आपको हालांकि क्वेश्चन निकाल लेता हूँ, मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूँ, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, और मैं चेक कर लेता हूँ कि नहीं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर थोड़ा ना चल रहा हमारा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, तो मैं एक बार देख लेता हूँ। हालांकि सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, लेकिन जो सर अभी आपने करवाया है वैसा कोई क्वेश्चन है क्या? वैसा कोई क्वेश्चन है क्या? जी बेटा वैसा कोई क्वेश्चन है, मैं देखता हूँ। तो 10, 11, 12 अब आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन ही करने वाले हैं, देखते हैं हमारे कितनी क्लास में क्वेश्चन चलेंगे। मेरे को जहां तक आशा है 2 क्लास में हमारे क्वेश्चन चलने चाहिए, 2 क्लास में आपकी क्लास लेना चाहूंगा। मुझे नहीं मिला, इसके ऊपर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं मिला। 30, 39 इजी है बेटा सब कुछ, 25 भी नहीं है एंड 24 भी नहीं है, 23 भी नहीं है। रियलाइजेशन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट मुझे वैसे मिला नहीं, चलो मैं वैसे कल मैं आपको ढूंढ के बता दूंगा, वैसे आप लोग ढूंढ लेना क्या इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है या नहीं, ठीक है। मैं ढूंढ लेता हूँ, वैसे ट्राई करता हूँ कि मुझे इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आपका मिल जाए। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने आपको वैसे एग्जांपल करा दिया, ठीक है। क्वेश्चन होगा तो कोई किसी क्वेश्चन का पार्ट होगा, ठीक है सर, किसी क्वेश्चन का पार्ट होगा तो हम कर लेंगे। तो बेटा टोटल क्वेश्चन कितने हमारे, देखो मैं एक बार क्वेश्चन कितने हैं, आई सर देख लो, सर देख लो क्वेश्चन कितने, बेटा 39 है, एडिशनल को मैं हटा दूं तो 39 है, ओनली 39। और जहां तक मुझे लगता है मैंने 2 या 3 क्वेश्चन तो कराई दिए हैं, ठीक है, 2 या 3 क्वेश्चन तो कराई दिए, 3 लगा लो 36, ठीक है, या फिर 2 लगा लो 37 ही रहते हैं, ठीक है। 37 का 37 आपके सब होमवर्क है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में अब क्वेश्चन ही करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कंप्लीट बेटा, फिनिश मतलब फिनिश, दैट इज सर ये मोटा 4 लेक्चर में आपने करा दिया था, तो मैंने कहा था 5 से 6 लेक्चर चलते हैं, ठीक है। 5 से 6 लेक्चर बोले तो बेटा वैसे तो 5 ही लगने चाहिए, कल मैंने आपको क्वेश्चन करवा देने चाहिए सारे, ठीक है। बट अगर मैं देखता हूँ कि और कुछ और क्वेश्चन कराने तो 2 क्लास लूंगा, अदरवाइज मैं ट्राई करूंगा कि कल की क्लास में इस चैप्टर को फिनिश कर दिया जाए, सारे क्वेश्चन जितने भी रेलिवेंट लगेंगे 39 में से मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। ओके सर, ओके बेटा, राधे राधे, टाटा बाय बाय, राधे रानी कृपा हम सभी पर यूं ही बनी रहे, इन्हीं मनोकामना के साथ हम जाते हैं, टाटा बाय बाय। अच्छे से प्रैक्टिस करना बेटा, अच्छे से प्रैक्टिस करना, मैं आप लोगों को सारी चीजें करवाऊंगा, कुछ भी छुटवा नहीं रहा हूं, ठीक है। ओके सर, बाय बाय, टाटा।